पार्वती परमेश्वरम। ग्लोबल संस्कृत फोरम गोवा प्रांत द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे ग्लोबल संस्कृत फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी, गोवा प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णुप्रिया मोहंती मैम, उपाध्यक्ष प्रसाद जी और जितने भी विद्वान 7 दिनों से हम लोगों को ज्ञान यज्ञ में अपना ज्ञान प्रदान करते आए हैं तथा अनेक प्रांतों से जुड़े हुए जितने भी गुरुजन हैं और सुधीजन हैं, उन सबको मैं इस 7 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिवस पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से 6 दिवस के बाद 6 दिवसों में जो आहुति दी गई है हमारे विद्वानों के द्वारा, आज उसका फल प्राप्ति का दिन है और आज के दिन गोवा प्रांत की जो अध्यक्षा हैं, मुख्यवक्त्री के रूप में हैं प्रोफेसर विष्णुप्रिया मोहंती मैम, उनके द्वारा पैनल डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया। यह निश्चित रूप से फल प्राप्ति का दिन है। तो किसी कार्य के प्रारंभ में जैसे भारतीय परंपरा है कि कार्य को निर्विघ्न परिपूर्ण करने के लिए हम अपने इष्ट देवी देवता की स्तुति करते हैं, तो अपने इष्ट देवी देवता की स्तुति करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर के पुरुषोत्तम आचार्य, जो वैदिक विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के प्रांत के सक्रिय सदस्य भी हैं। ग्लोबल संस्कृत फोरम आंध्र प्रदेश प्रांत के सक्रिय सदस्य हैं और आपके द्वारा मंगलाचरण हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यशाला में। नमो नमः। सर्वेभ्यः मित्रवर्येभ्यः स्वागतम्। इदानीं मया वैदिक प्रार्थनं क्रियते। मम नाम के पुरुषोत्तमाचार्यः, अहं यजुर्वेदस्य अध्यापकः अस्मि। ओषधि सूक्त प्रार्थनया अयं कार्यक्रमः आरभ्यते अधुना। नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। या जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मंदामि बभ्रूणा महगुं शतं धामानि सप्त च शतं वो अम्बधामानि सहस्रमुत वो रुहः अथा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृता पुष्पावतीः प्रसूवतीः फलिनीरफला उत अश्वा इव सजित्परीर्वीरुधः पारयिष्णवः ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपब्रुवे प्रपागुंसि विघ्नतीरितरपश्चातयमानाः अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिः कृता गोभाज इत्किला सथयत्सनबथ पूरुषं यदहं वाजयन्निमा ओषधीर्हस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुराजीवगृभो यथा यदोषधयः सङ्गच्छन्ते राजानः समिताविव विप्रस्सौच्यते अभिषग्रक्षोहामी वचातनः निष्कृतिर्नाम वो माताथा यूयग्स्थसंकृतिः सराः पतत्रिणीस्थनयदामयति निष्कृता अन्यावो अन्यामवत्पन्यान्यस्या उपावता ताः सर्वा ओषधयः संविदाना इदं मे प्रावता वचः उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते धनगुंस निष्यन्ति नामात्मानन्तवपूरुषा अतिविश्वाः परिष्ठास्तेन इव व्रजमक्रमुः ओषधयः प्राचुत्स्य वृयत्किञ्च तनुवागुं रपः यास्त आतस्थुरात्मानं या आविविशुः परुः परुः तास्ते यक्ष्मं विबाधन्तामुग्रो मध्यमशीरिव साकं यक्ष्म प्रपतस्येनेन किकिदीविना साकं वातस्य ध्राज्या साकन्नस्य निहाकया अश्वावतीगुं सोमवती मूर्जयन्ती मुदोजसम् आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये याः फलिनीर्या फला पुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुम् असः
या ओषधयः सोमराज्ञेः प्रविष्टाः पृथिवीमनु तासान्तमस्युत्तमा प्रणो जीवातवे सुवा अपपतन्तीरवदन् दिव ओषधयः परि यञ्जीवमश्नवामहेन सरिष्यादिपूरुषः याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः इह सङ्गत्यताः सर्वा अस्मै सन्दत्तभेषजम् मा वोरिषच्छनिता यस्मै चाहङ्खनामि वः विपच्चतुष्मदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम् ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि धन्वन्तरिं गरुत्मन्तं फणिराजं च अश्वत्थं सिन्धुराजं च स्मरेदौषधसेवने ॐ धन्वन्तरये नमः हरिः ॐ स्वस्ति नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य पुरुषोत्तम जी। कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो, बहुत सुंदर ढंग से आपके द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। प्रोग्राम अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सेन पाठक यूएसए से जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। आज के इस आयोजन का अध्यक्ष कर दिया जाए। सर चरण स्पर्श। ग्लोबल संस्कृत फोरम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सेन पाठक जी को मैं चरण स्पर्श करते हुए हार्दिक प्रणाम, स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि राष्ट्रीय सचिव महोदय जी का निर्देश है और इस कार्यक्रम के आज के वो अध्यक्ष सर अध्यक्षीय पद को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। सर मैं एक क्लिक कर रहा हूं, उस पर क्लिक कर दीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे पाठक सर। हाँ जी मिश्रा जी। जी जी चरण प्रणाम सर। प्रणाम। हमको नमस्कार 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 भैया नमस्कार। हमको एकदम ध्यान नहीं था मिश्रा जी इसके बारे में। अभी अभी हम सो के उठे हैं और आपका मैसेज मिला है। जी वो मोहन की इच्छा थी, 1 घंटे पहले मुझे बताई कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट यदि आशीर्वाद देंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, इसलिए क्षमा कीजिएगा सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं सुनने के लिए। देखिए हम अभी ब्रश तक नहीं किए हुए हैं। जी वहाँ जैसे आपका मैसेज, मैं समझ सकता हूँ सर। जैसे आपका मैसेज मिला हम बैठ गए सामने। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है और इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वचन हम सबसे अंत में लेंगे, क्योंकि आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सब लोगों को सुन लेते हैं और फिर हम आपका आशीर्वचन लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो इस क्रम में मंगलाचरण के उपरांत ग्लोबल संस्कृत फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णुपद महापात्रा जी हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हम लोगों को आशीर्वचन प्रदान करें। सर प्रोफेसर विष्णुपद। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस शुभ क्षण में सभी का सादर वंदन अभिनंदन। विशेषतः आज के कार्यक्रम में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के संपूर्ण सत्र में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, गोवा प्रांत के अध्यक्ष आचार्य विष्णुप्रिया दास महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक तथा अंतर्राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष पाठक सर, जिनके हमेशा आदेश से हम लोग प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को चला पा रहे हैं। वो वयोवृद्ध हैं, न केवल वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं। तो उनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय सचिव हमारे अनुज आचार्य राजेश जी तथा कार्यक्रम के संयोजक किशोर शास्त्री जी एवं यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि 5 मिनट पहले हमारे अनुज राजेश जी ने संकेत किया कि साथ आपको थोड़ा रहना है।
मगर ठीक है जुड़ूंगा, क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम में भी व्यस्त हूँ। कोई बात नहीं। विषय तो मुझे खुशी की बात यह है कि आयुर्वेद जो है, ये 18 विद्याओं में भी आयुर्वेद का एक स्थान है। आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व त्रय, यद्यपि 14 विद्या प्रसिद्ध है, तथापि परवर्ती आचार्यों ने इसको एक 18 विद्या में भी इसको स्थान दिया। ये केवल हमारे सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि न्याय के आचार्य भी इसी को प्रतिज्ञा के रूप में गंगेश उपाध्याय ने भी स्वीकार किया है कि 18 विद्या जो है होते हैं। तो इस 18 विद्याओं में भी जो आयुर्वेद है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो कालिदासीय पंक्ति है उसको हम दृष्टि रखेंगे तो आयुर्वेद सबके लिए उपयोगी है। उस आयुर्वेद के हम तो सोचते हैं कि हम राजेश जी को निवेदन करेंगे, कभी भी ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला हो तो 8 दिन होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का 8 अंग होते हैं। शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण। तो ये 8 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, जिसे कि हम 8 अंग को विस्तृत रूप से जान सके। और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है गोवा प्रांत में भी हमारे आचार्य जो हैं विष्णुप्रिया दास जी जो हैं इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और आज के समाज में आयुर्वेद की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि हम तो कोरोना से कबलित हैं इस समय, तो आयुर्वेद ही हमको मुक्ति दे सकती है। इसके अलावा हमारे पास कोई तंत्र ही नहीं है, इसलिए इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप में जो भी सम्मिलित हैं सबको मैं सादर प्रणाम करते हुए नमस्ते। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चलते रहे और हमारे राजेश जी का पूरा सहयोग प्राप्त हो, क्योंकि वही खुद करते हैं। वो है ना, हमारे शास्त्र में अध्यापक किसे कहते हैं, वो कहते हैं जो अंधम करोति अक्षिमंतम यश्च बालम प्रबोधयेत् तमेव अध्यापकम मन्ये तदन्ये नामधारिणा। तो हम तो नामधारी हैं, काम हमारे जो है पाठक साहब का जो है आदेश और हमारे राजेश जी का जो है पूरा क्रियाकलाप, इसी के चलते ये चल रहा है। और उसमें प्रत्येक प्रांत के सभी आचार्य जो हैं, अध्यक्ष से लेकर सचिव तक, संयोजक तक, सभी आचार्य जो हैं अपने पूरा सेवा दे रहे हैं। इसीलिए मैं न केवल गोवा प्रांत के आचार्य को तो प्रणाम है ही है, उसके साथ साथ सभी प्रांतों के आचार्य को एवं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रणाम करते हुए भाई हमारे राजेश जी को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। प्रणाम पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद से निरंतर जैसे आप लोग निर्देश करते हैं, ग्लोबल संस्कृत फोरम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिनों दिन अपने मार्ग पर अग्रसर है। और जैसा आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृत का परचम पूरे विश्व में एक बार फिर से लहराने वाला है। तो इसी क्रम में मैं आभार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, अब आज की जो मुख्य वक्त्री गोवा प्रांत की अध्यक्ष विष्णुप्रिया मोहंती दास जी के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो गोवा प्रांत के ग्लोबल संस्कृत फोरम के प्रवक्ता हैं आचार्य राजेश कुमार ठक्कर जी। आपको सादर प्रणाम पूर्वक मैं आमंत्रित करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय का परिचय कराने की कृपा करें। ठक्कर जी। आचार्य किशोर जी एवं अंतर्राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी से मैं अनुमति से मैं दूसरे कार्यक्रम में मुझे जुड़ना है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। बिल्कुल सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। ग्लोबल संस्कृत फोरम संस्थायाः माननीयान् अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षवर्यान्, राष्ट्रीय अध्यक्षवर्यान्, समुपस्थितान् राष्ट्रीय संयोजकान् तथा ग्लोबल संस्कृत फोरम गोवा प्रदेशस्य सर्वान् माननीयान् पदाधिकारी वर्यान् सादरं सश्रद्धं प्रणम्य अहम् अद्य आयुर्वेद कार्यशाला, इयम् अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कार्यशाला, एतस्याः कार्यशालायाः अस्माकं मुख्य वक्तृवर्यान् अहं परिचाययितुम् अनुमतिं कामये।
तत्र बिल्कुल। भवतां मौन स्वीकृत्य सहर्ष स्वीकृत्य अहं ग्लोबल संस्कृत फोरम इति मंचस्य गोवा प्रदेशस्य माननीय अस्माकं अध्यक्षवर्या अपि च गोमन्तक आयुर्वेद महाविद्यालयः तथा संशोधन केन्द्रं शिरोडा गोवा इत्यत्र संहिता विभागाध्यक्षा माननीया डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहन्ती महोदया अद्य एतस्य सत्रस्य अन्तिमदिवसे एतस्याः कार्यशालायाः अन्तिमदिवसे अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं समुपतिष्ठते। इयं महोदया 20 वर्षाणां सुमहन्तम् अनुभवं धारयन्ती अस्ति। अध्यापनक्षेत्रे भवत्याः अयम् अनुभवः छात्राणां कृते महान् उपकारकः भवति। अपि च छात्र अवस्थायाम् एव भवती उत्कल विश्वविद्यालये सर्वोत्कृष्ट छात्रत्वेन स्वीयां स्नातक पदवीं प्राप्तवती। न केवलं तावदेव अपि च 2000 वर्षे गुजरात आयुर्वेद महाविद्यालयः जामनगरतः भवती स्नातकोत्तर पदवीम् अपि प्राप्तवती अस्ति। अनन्तरं शोधपदवीम् अपि अधिगत्य भवती स्वीयाम् इमाम् अध्यापन परम्परां सुमहान्तं विस्तरं दत्तवती। न केवलं तावदेव अपि च 35 अपि अधिकासु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरे लब्धख्यातिषु पत्रिकासु शोधपूर्णान् अनन्यान् लेखान् लिखित्वा पाठक जिज्ञासूनां विश्लेषकाणाम् अपि च शोधछात्राणां कृते अपि सुमहान्तं पथं दर्शितवती अस्ति। महाजनो येन गतः स पन्थः इति भवत्याः पन्थानम् अनुवर्त्य अद्य अस्मादृशाः छात्राः अस्मादृशाः यात्रिकाः महान्तं छायाकारम् अनुभवन्ति। यत्र वृक्षे छायादायी वृक्षः भवति, फलदायी वृक्षः भवति, तत्र यात्रा नित्यमेव सुखकरी भवति। अपि च विविधाभिः संस्थाभिः समायोजितासु राष्ट्रीयस्तरेषु अन्तर्राष्ट्रीयस्तरयुक्तासु च व्याख्यानमालासु कार्यशालासु अन्यतम संगोष्ठीषु च शोधपूर्णान् स्वीयान् शोधप्रबन्धान् शोधलेखांश्च भवती उपस्थाप्य तत्रापि शोधकार्ये निरतान् जिज्ञासून् भवती स्वीय मार्गदर्शनेन सिंचन्ती अस्ति। एतादृशी लब्धख्याति डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहन्ती ग्लोबल संस्कृत फोरम संस्थायाः गोवा राज्यस्य दायित्वम् अपि निर्वहन्ती अस्ति। आयुर्वेद छात्राणां प्राध्यापिकात्वेन मार्गदर्शनम् अपि कुर्वन्ती अस्ति। अपि च अद्य अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुम् अत्र समुपतिष्ठते। अहं समयम् अधिकम् अस्वीकृत्य माननीयां महोदयाम् अत्र आह्वयामि। माननीया महोदया, सामुदायिक स्वास्थ्य विषये आयुर्वेद विषये सामूहिक चर्चा तथा प्रश्नोत्तर माध्यमेन अस्माकं ज्ञान पिपासां शमयिष्यति इति अहं निवेदयामि, प्रार्थयामि, अपि च कामये। माननीया डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहन्ती वर्या सादरं स्वागतम्। नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवादः। अनम्यूट, फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ मैम। धन्यवाद राजेश सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। या सर नमस्ते नमस्ते। मैम प्रणाम प्रणाम, सादर आमंत्रित है आप अपने व्याख्यान के लिए। सादर प्रणाम पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं और अपने ज्ञान विज्ञान से हम लोगों को आप सिंचित करें। मैम सभी को मेरा नमस्ते। Today we are coming to the end of our international workshop, which we have started since 25th of this month, targeting the International Ayurveda Day 2021. मैम आपके बगल एक डिवाइस और ओपन है, उसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके माइक को क्लोज। जी जी सर, नाउ साउंड इज ओके सर? या इको हो रहा है, माइक ऑफ है सर। इट्स फाइन नाउ।
बगल वाले डिवाइस का वॉइस स्लो कर दीजिएगा, बस ठीक हो जाएगा मैम। जी अब बोले मैम। या फिर से सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते। We are coming close to our international workshop with a goal. We have started that how the medical systems in one side is growing up and up. We are starting with several numbers of hospital, increasing the numbers of doctors, the facilities and the medicines. All are increasing, and in another side of the horizon, patients' numbers or the sufferings, morbidity and mortality in the public domain, it is simultaneously increasing. So it's creating a big mismatching what we are doing and what we are expecting. That's why we thought that why not we should try to bring all these thoughts, all these research, what we are efforting inside the hospitals to the public domain. And with that goal, we designed this workshop. I really thanks to whole team of Goa Prant, and in the outset itself, my whole gratitude to them, their coordination, their contributions make me success or reaching towards the success. And I am really grateful to Rajesh sir, Rajesh Misra ji, who has continuously become a guiding spirit to me that yes, we can do. So with that spirit, I hope I able to see all of you today. And on this end day, it is actually not end, it's actually the journey we are going to start. So here some of the things as a summary, as a our point of view, we like to keep in the international platform. I hope you all will agree that human life is the greatest gift of God. So it's the God has given this life as a gift. Now our target is how we can live or lead a good life, and it will be the gift to the God. So to complete these things, if I'll ask a question that what is sukha, what is happiness? Because that will be the ultimate achievement of human life. Everybody will like. Nobody would like to face a sad or unhappiness. So what is this sukha? So sukha has explained in Ayurveda as arogyata. So arogyata or absence of disease, healthiness, and to some extent we are speaking today that is wellness. So precisely to speak in a very minimum words, sukhi kaun hai? This is a matter to understand. If I'll ask, आप शांति में है क्या? आप सुखी है क्या? आपका जिंदगी सार्थक है क्या? Do you actually leading a successful life? So ये जानने के लिए there are a lot of questions need to unfold, or a lot of queries come in our mind. That why we have this life is a very beginning question. And what are the things we should do throughout our life? How I can assess that I am leading a good life. Today the date is 31st October. Now tomorrow, how my life will be more better to comparing to the today. Hardly we understands that exactly expansion of consciousness is the target of human life. How we can learn that that is self-actualizations, what I have, what I should, how I should proceed. So self-actualizations is the real tool to progress in human life. To get the answer of all these questions, I kept my presentations. It's a very maximum 20 to 25 minutes of a presentations, through which I like to share a whole of my experience and what is my expectations from the society, or making a bridge in between hospitals and the public domains. So that to be in some compartment. First one, like what are the different physical factors which role on the public health? What are the different emotional factors can impact on the public health?
and what are the drug and chemicals, because we know that we are comparatively rich, and if you think about the brain content, comparing to the previous years, the brain amount within the skull itself, it is increasing. The evolutionary theory what explains, but still we are not actually concentrated. We lacking that piece. And different non-pharmaceutical preparations are there. Different non-pharmaceutical procedures are there. But research is not expecting a heavy amount of money, even though we have connected health with the wealth. But with a zero investment of money, there are many such things can be researched. There are many such things can be taken from the hospital sectors or the hospital domain to the public domains. So with that target, actually, I kept some view of my experience in front of all of you. So a human being made up of many constituents. Among them, few aspects I like to share here. Can I share my Slides. Let me share my screen. So it's a very fast questions we have to understand. Very basic question that when we should leave our bed. So the first questions that the first chapter in Ashtanga Hridaya has written that way, that Brahma Muhurte Uttishta. So the moment I will teach this point, Brahma Muhurte Uttishta, it means that's a very basic questions when the Brahma Muhurta should be. So that's the 2 Muhurta or 90 minutes before the sunrise, and it is totally TNC apply, terms and condition is apply on which place we are going to implement this rule. So depending upon the sunrise to that area, 90 minutes before we should get up. Now question can come, why it should be? Because according to the Pinda Brahmanda Nyaya, whatever the changes going in the external universe, that is also going in the internal universe. And especially during night times, all the plants continue to active like a human being. So towards the end of the night, they starts to behave differently. So they starts to release the oxygens, and which is very essential to start our life. This is one reason. Second reason, maximum percentage of hormonal secretions goes in the early mornings. So that's because we should also active during those periods. And not only for that, the evacuation of motion and all also is essential to be at early mornings to activate our systems. So this is the all way I try to explain. Now, I never ask these questions to my patients. So this is a basic question should be asked, that when you get to the bed at night, so that you can calculate when they get up from the bed. Because the basic, or if I'll ask these questions, which is most important, valuable things in the human life. So most valuable things is the time factor. So time is such a factor can govern anything in the human life. We give more cost to the money. We give more cost to the different assets. But then any assets in human life, the time factor is much important. So every person should understand that time factor is more important than any factor in their hand. Or one another point I like to ask, share here, say during Purnima or Amavasya, we know that 2/3% of water in the earth is resemblance to the 2/3% of water in the human systems. So the moment during the Purnima and Amavasya, the water level in the ocean as increases, the water level in the other pond and etc. also increases. Similarly, the water content in the human system also increases. It means to say that the night of Purnima and Amavasya, we should not take heavy amount of food, or it should be a Nisi Palana. No food at night. Or if at all, somebody cannot bear, so without water it should be. Now why it is?
Now, because the water content can create disbalance to many such chemicals or many, see, just water content in the extracellular fluid can able to increase the insulin value. So there are so many things which is scientifically has proved. Even no major surgery should be kept on Purnima and Amavasya to prevent the heavy blood loss from the body. So that way, the very next factor, the very next point we need is the food. So the food what we are eating, and yeah, we all can see that if I ask these questions, how many tongue we have? Of course, one. But there are many receptor cells, there are many chemical messengers through which we receive the taste, even though not physically present. And that is explained in terms of the temptation of the food, or sometimes it is like we have the ghrelin, that's like appetite, means the routine food. We are interested about the routine food. Sometimes, or nowadays, if I say, it is not sometimes, maximum times we are busy or we tempted to different variety of extra foods, which is actually not necessary to the body. So that's the reasons why I like to draw all of your attentions that be kind to yourself. So we most of the times kind to the food which is available to us, easily available, because money has increased and that's actually decreasing the value of life. So instead of going according to the availability, we should be conscious about our body, what our body is actually like to get. And see, this is an example as given in our text, that there should not be a opposite combinations of the food. If you are taking a Ushna Ahara, then it should not be combined or joined with Sita Ahara. So we can, everybody can see here there is some Ushna diet, hot fishes, and it is associated with ice cream or cold drinks, etc. Why it is a Bektasa? So my request to the Sanskrit peoples here, it is we demanded by the so-called research organizations, by ICMR or WHO, that gives some research-based data. Now, is it not a data actually? Why every research should go through the RCT? We just simply take these references from our text and connect to the peoples what they are taking, collect those data, and this data reservation itself proving the research. But if unless and until it will not be taken into revolutionary changes, then we have to just go through their RCT protocols. So their RCT protocols is actually not applicable on these such simple things. घर में नमक कितना खा रहे हैं, कौन सा तेल खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसके लिए RCT नहीं चाहिए. Random control trial is not necessary actually. But being we are working under a organizations and our statement to be authentic, we have to collect the data through it only. So I like to extend my my request to all of you, those who are the dignitaries and the authority from Global Sanskrit Forum. We should raise this voice that why every research should be just processed through random controlled trial, that is called RCT. When new drug delivery system is going on, to the new drug delivery systems, RCT might be applicable. It's not might be, must be applicable. But for this small research project, there should be no money investment for such variety of research project. I can go to a canteen, I can collect this data, I can put for, and I can interpret those data, and I can put into the public domain that the people who are taking this variety of food, they can suffer this amount of diseases. See, it is very easily available, but even though it is easily available, we collect a big amount of vegetables and we keep reserve in the refrigerators. Refrigerating raw materials to such an extent, we can see clearly about the worm infestations or about the microbial infestations, and you can see the comparative skin manifestations I kept here. जैसे टमाटर रखने के बाद फट जाता है,
If somebody will consume such variety of food, it also brings such a changes in the thermal, we can speak like such changes to the skin. Or I like to draw the attention of Sanskrit people present here. Sincerely, I am requesting we should do some terminology based research work. But what I mean to say that up to today, 31st October 2021, if I'll take any Sanskrit to English dictionary and I'll ask these questions, what mean by asthi? Asthi means bones. Problem starts from here only. When a student will learn Ayurveda on basis of Sanskrit, asthi means bones, and he is sitting in his OPD with a patient of sclerosis on the prostate or sclerosis in the soft tissue. Sclerosis मतलब क्या है? अस्थि धातु का जितने कंटेंट्स है वो सॉफ्ट टिश्यू में आ जाता है, तो क्वेश्चन जरूर आएगा. The student will definitely frustrated that अस्थि मतलब बोन सिखाया गया था, क्या बोन प्रोस्टेट में रहता है? Of course no. But why you are speaking? There are sclerotic changes going into the prostate like soft tissue. So ये अस्थि बोन्स नहीं है, ये हमको कौन बताएगा? ये हमारे Sanskrit and Ayurveda experts both should sit together and definitely need a revised dictionary where this statement should be abolished out. Asthi means asthi. Don't write bone. Writing bone, and then this variety of cases we supply the calciums. So extra supplementation of calciums creating kidney stone, creating bone increasement. So this is the way we are treating, not to actually solve the problem of the patient, we are actually adding some extra problem to the patient. So a Sanskrit and Ayurveda bridge can solve the problems from the public domains. If you teach the Ayurveda, if you teach the Sanskrit to that extent. And later on another concept I like to give, जैसे एक गांव में सफाई होता है, जैसे एक सिटी का सफाई होता है, जैसे हमारे घर का सफाई होता है, पेट के अंदर भी ऐसा सफाई जरूरी है. So it is essential. If I ask these questions, हाथी इतने ज्यादा क्यों निकालता है, गाय और बफालो वगैरह ऐसा निकालता है, और गोट ऐसा क्यों निकालता है, pills जैसे? Why it is going on? Because each and every systems work differently. So that to be learned or that to be taught to the public, and it is essential कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं पेशेंट को पूछता हूँ, बाबा एक दिन में कितने बार जाते हैं? एक बार जाता हूँ. And considering once at mornings, it is not at all a normalcy. Why? Let me to clarify. Because olden days periods, the peoples may have 1 or 2 eyes loose motions. And that जैसे हम घर तो रोज सफाई करते हैं, गणपति के टाइम पर मेगा क्लीनिंग क्यों करते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पर मेगा क्लीनिंग क्यों करते हैं? So it is essential to clean our body as a mega cleaning for a Rutu Sodhana concepts in Ayurveda. So if it will not, a person who is having once number 2 at morning for 8 to 10 years definitely can be a victim of Parkinson's like of diseases. So ये मल का सफाई होना, मेगा क्लीनिंग होना एक बड़ा डिजीज को भी दूर कर सकता है. Now this variety of concepts should be passed to the public domains. Rather पार्किंसन के साथ साथ पार्किंसन भी होगा, and such variety of grievous disease like Alzheimer's etc. will be a gift to the human society. So this is a concept I like to keep here. There is a story to be unfold. जैसे हमने नंबर 2 के बारे में बोला, similarly number 1. So urine in the blood medically called as uremia. मतलब ऐसा सुन के थोड़ा अजीब लगता है. So urine should be evacuated out, but because of abnormality, because of metabolic problems, that urine content can come to the blood, which is called as uremia. मतलब ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? यूरिन के कंटेंट को ड्राई अप कर देने का, सुखा के उसी को घिसने का पूरा बॉडी में. नहीं तो हमारा जो गांव का काउडंग है उसको सुखाओ और उसको शरीर में घिसो. क्यों? साबुन से सफाई होता है, ऑफ कोर्स साबुन से क्लीनिंग होता है, लेकिन उसका पोरोसनेस को बढ़ा नहीं पाते हैं, जिसको मेडिकल टर्म में एरेशन कहते हैं. सो जैसे हम बीज डालने से पहले जमीन को खुदाई करते हैं, so जमीन के अंदर एयर एंट्री हो, so that it will help for the germination and upcoming plants. So शरीर के अंदर भी एरेशन चाहिए, और एरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो डिसफंक्शन हो सकता है. So this story to be unfold. One example I would like to take in the very next slide I kept here, that is there is a deeper core systems. जैसे वो धरती कंप हुआ था 2001 गुजरात में. So Gujarat base center was Bhuj. Very close city is Jamnagar, and Ahmedabad is little far distance. But if you see the statistics of morbidity and mortality, it is higher in the Ahmedabad.
comparative to the Jamnagar. Then it has actually, a committee has formed why it happens to the Jamnagar city, and it comes that geologically Jamnagar city is based upon a big rock. So a big rock के ऊपर जामनगर city रहता है. That's why it observed that vibrations coming from the Bhuj. So our deeper systems, human deeper systems to be understood. झाड़ ऊपर दिखता है, that is not a matter. झाड़ इतने सुंदर दिखता है, उसमें इतना फूल फ्रूट्स आया है, it is just a matter of the root. So root कितने अंदर गया है वो समझने का बात है. So it is essential to unfold those story, that where that root is, from where that nutrition is coming, from where this disease is coming, and how to unfold them. So by robbing, that's a treatment has written in our classics, Udvaratanam. So Udvartanam kapaharam medasaha pravilayanam. If you are at all planning to dissolve the pet, then essential to do the dry Udvartana. त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, गोबर का पाउडर ले लीजिए, उसको शरीर में रूखा सूखा घिसने का. So वो घिसने का कारण क्या होता है? बॉडी का एरेशन होता है. Now Bangalore city is actually facing the problem of waste management. क्यों? क्योंकि घर के बाहर, घर के अंदर जैसे चाहिए हमको. फ्लोरिंग इतना पक्का चाहिए, मट्टी हमको नहीं चाहिए. मट्टी रखा तो हमारे पैर में लग जाता है. So that same problem is going to the Bangalore city. That's because the decomposition in the waste material is not going on. इसलिए धरती को कणा करके, अर्थ सरफेस को कणा करके एरेशन को बढ़ाया जा रहा है. And this research model is actually going in Africa, and if it will be success there, then it will be applicable to the Bangalore city. So this variety of things also well applicable to the human system. ये हमको लोको और पिंड ब्रह्मांड न्याय के हिसाब से हमें और सीखना और उसका एप्लीकेशन करना है. And medical system or treatment is not actually difficult if in the simple way this. Ma'am, unmute yourself, please. Unmute yourself. मैम रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक कर दीजिए. मैम शायद सुन नहीं पा नहीं सुन पा रहे. अनम्यूट योरसेल्फ मैम. मैम मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सिर्फ उस पर क्लिक कर दीजिए. यस, once again. Yes, fine now. Yes. Yes, sir. So this way we have to check the pollutions. So many pollution concepts as we have discussed during the workshop periods. So plants, if coated by that, then it is a yearly graying, yearly decaying of that plants, और वो पत्ता पक जाता है, गिर जाता है उसके समय से पहले. Why not we should think the same similarity also going to our life? That's why we are facing the aging problem very earlier to our age. So we should plan about the zero waste management, not only to the environmental pollutions, also to the internal human systems. इसलिए वो हाथ को देख लीजिए कितने काला हुआ है. So एक बार पानी का टांकी बना के टांकी बिठा दिया, बरसों सफाई नहीं करने का. सिमिलरली हमारे शरीर को भी हमें उतना ही क्लोज वॉचिंग में रखना चाहिए और देखना चाहिए. That will definitely help us to correct or to promote our life for or keeping ready to our life for a long periods. We all know that at the age of around 80, he was the prime minister of our country, and the secret of his long life or long and healthy life is nothing but the utilizations of this mala or the excreta on what concepts the foreign country love on us. हमें साफ सफरा का देश कह के उड़ा देते हैं. हमको इस प्रकार का ओरिजिनल कंसेप्ट्स को वो अनसाइंटिफिक बोला जाता है. Now I kept some slides also for this variety of reasons. कि actually what is the science? So now it is attractive English terms comes Europhagia, autophagia, and you'll just laugh on a concept if I will say हमारे शास्त्र में लिखा गया सकृत रस से बना. सकृत मतलब क्या है? मला, 2 नंबर का लेने का, पानी मिक्स करने का, सेंट्रीफ्यूज करने का, उसका जो सुपरनेटेंट है वही राइस स्ट्यू में डाल देने का. When
the body is not actively working with the antibiotic. So antibiotic के साथ जब काम नहीं करता है उस टाइम पर यही करते हैं वो लोग. And do you know what is the term they speak? Fecal transplantation. So we are attracted to the term fecal transplantations. We, by listening the Sakrut Rasa Sevanam, we just speak how orthodox Ayurvedic peoples are. But if we are really attracted to their concept, then who will work on this domain? So the domain of Ayurveda, the concept of Ayurveda, necessary to explore, not by Ayurvedic peoples only, but when we'll sit with a different, experts. That's why, that was the main reasons why I plan about our workshops from the different field of experts. From microbiology, we feel the necessity of biotechnology, we feel the necessity of IIT peoples. So all together, when we join hand, then definitely हमारा progress सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, दूर तक, देर तक वो बढ़ेगा. And see, this is a dining table where everybody is eating. From all age group people are taking the food. But tomorrow morning, एक बूढ़ा बोलेगा मेरा जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, एक यंग मास बोलेगा मेरे को एसिडिटी हो गया, एक छोटा बच्चा खं खं करके खांसी मारता है. इज ऑल दिस डिजीजेस आर इन द फूड. सो क्या खा रहे हैं वो जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा हमको कौन खा रहा है. वी हैव टू कंसर्न अबाउट दिस. और आज अगर खा रहा है बोला तो मेडिकल सिस्टम इज वर्किंग इन सच ए वे, सुपर स्पेशलाइजेशंस. वो बोलता है किडनी तुम्हारा गड़बड़ हो गया था, किडनी निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तुम्हारा किडनी ठीक हो गया, जाओ कौन सा भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे फैसिलिटीज मेरे पास है, फिर से गड़बड़ हो जाएगा तो आज मैं फिर से ट्रांसप्लांट करके दे दूंगा. इज इट द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ? यही चाहता है क्या कोई आदमी? कोई आदमी ऐसा नहीं चाहेगा. बट स्टिल द थिंग्स इज गोइंग ऑन. हमारा मजबूरी यहाँ तक चला गया, डॉक्टर को देख के डरते, हॉस्पिटल को देख के डरते, नहीं जाना है, डॉक्टर मुझे फोन पे बोल दो मेडिसिन, मैं यही ले लूंगा घर में. So it was our approach of holistic medicines. Think the persons as a whole, give the medicine as a whole. Fractionizing the chemicals, you are creating ADR inside the human system. So we have tried. थोड़े लोग आयुर्वेदिक लोग क्या सोचते हैं कि हम भी जल्दी मेडिसिन देके जल्दी ठीक करा के दिखा देंगे. क्यों? किस चीज का जल्दी है? इस जन्म में रहो तो भी भीड़ है, अगर मर भी गया तो वहां भी भीड़ है, बहुत सारे फ्रेंड्स वहां भी मिलेंगे. So दोनों तरफ में हम बेनिफिशियर्स है. Then still why you are worried? जन्म होने के बाद तो मरने के चक्कर में खड़े हैं, फिर मरने के क्यों भय है? So this variety of holistic medicines concepts should be propagated in the public domains that don't chemicalize the medicines, chemicalizing the food. और आगे का बात ऐसा है कि केमिकल तो बोल दिया आपने, मेडिसिन 230 के केमिकल्स, मोर देन 400 कलर्स जो है वो परमिटेड है. सारे खाने में आता है, मसाले में आता है, टैबलेट में आता है, चॉकलेट में आता है, सब जगह पर ऐसा आ रहा है. सो आज के जमाने में अगर हम देखेंगे कि ये सारे केमिकल्स हम नहीं चाहते कि बहुत सारी बीमारी हमारे पास आ जाता है. So that's because the chemicals are there, और that's because we need a स्वदेशी आंदोलन. ये महात्मा गांधी का आंदोलन इसलिए नहीं था. एक रोटी कपड़ा मकान हमको चाहिए, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम पैसा और रिमोट के तरीके से हमको चाहिए. So at least for our sake, for our individual sake, we have to generate those things and we have to explore the concept of यस्य देशस्य जो जनता औषधमितम्. जिस देश में हम पैदा हुआ है उसी देश का खाना. देश मतलब यहाँ एरिया, द एरिया और द लोकलाइज्ड एरिया वेयर आई बिलोंग्स टू, उसी एरिया का ही सामान लेके उसी एरिया को हमें यूज करना चाहिए. अगर मेरे गांव में तांबड़ी तांदुल है, तांबड़ी तांदुल का ही चावल खाऊंगा. आई विल नॉट टेक द पॉलिश राइस बिकॉज तांबड़ी तांदुल का जो कवरिंग है, रेड कवरिंग्स, दैट्स केमिकली सेम टू द मेटफॉर्मिन टैबलेट जो डायबिटीज के लिए दिया जाता है. सो पॉलिश राइस खा के डायबिटीज करो और उसके तांबड़ी तांदुल का कवरिंग से टैबलेट बना के डायबिटीज को ठीक करो. सो व्हाई वी शुड गो टू such super specializations? Might be 2% patient should be treated under this super specializations treatment, but other rest of the 98% should be treated by the holistic medicine instead. And this variety of concepts are there in our Ayurveda. We have to explore those things. जो डिजीज स्टीफन हॉकिंस को हुआ था वो 2 बरस में आदमी मर जाता है. बट स्टीफन हॉकिंस फिजिकली इवन अनफिट, बट ही यूजफुल और लीड ए वेरी लीडिंग पर्सन्स इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. सो उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में इतना काम 40 बरस तक करता गया इसी पोजीशंस में. तो डोंट यू फील दैट इज एक्चुअल द वेलनेस? सो हेल्थ क्या है मालूम नहीं, लेकिन दूसरे के जिंदगी को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ वेलनेस. बीमारी है नहीं है दैट डजंट मैटर, बट हाउ यू आर यूजफुल टू द अदर्स लाइफ और टू चेंज, bringing changes to the other's life, that is more important, which is called as Svabha Paramavada in Charasangita Sutras, 16 chapters. And we all know
now any problems, then the answer can be got by the Google doctor. But what is actually the quantum doctor? That being we are a part of the universe, so our body is regulated by different chakra. They are 6 chakra, and 6 chakra जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट लगता है, ऐसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी उस हॉटस्पॉट जो सोलर सिस्टम्स, जो गैलेक्सी में सन को ही हम केंद्रित करके ले सकते हैं, वो उससे उस हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ होना चाहिए. बिकॉज फिजिकल बॉडी को तो हम देख रहे हैं, इसके अंदर जितने सारे सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर उस हॉटस्पॉट से चार्ज होना चाहिए. सो वो अपडेट होना, वो चार्ज होना, इट इज एसेंशियल थ्रू द थर्ड चक्र बिकॉज टू ब्रिंग द ऑल चेंजेस, ऑल केमिकल चेंजेस इन द ह्यूमन सिस्टम इटसेल्फ. सो हियर इज ए कंसेप्ट आई केप्ट कि साइंस का मतलब क्या है. किसी को पूछिए तो साइंस का मतलब विभिन्न अलग अलग तरीका से आंसर मिलता है. द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मैडम क्यूरी. मैडम क्यूरी का नाम सुना तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बराबर है. सो व्हाट इज द मीनिंग ही हैज टोल्ड? शी टोल्ड साइंस मींस मेजरमेंट. नाप सकता है तो वही साइंस है. क्या आप नाप सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करता है कि नहीं करता है? आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हैं कि नहीं करता है? इट मींस you are not actually scientifically giving respect to your parents. So many such things cannot come under the measurement, but still they kept science as a golem. Golem मतलब क्या है? Frightened crow. हम सुन के ही डर जाते हैं, साइंस का शब्द सुन के ही डर जाते हैं और हम मान जाते हैं कि हमारा सारे कंसेप्ट अनसाइंटिफिक है, सुपरस्टिशियस है. बट डू यू बिलीव दैट इस कान को खींच के जिस टीचर ने एक धपड़ा मारा था, वो कान खींचने के कारण हिपोकैम्पस मेजर बढ़ा हुआ और उसके कारण मेमोरी बढ़ा होता था. ये बात हम भूल गए. सो नो पनिशमेंट जोन में ये सारे बेनिफिट हमको नहीं मिल पाता है. और ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द परमाणुवाद वाज देयर इन द कनाडा. contributions of pi, contributions of zero, all these our Indian scientists are there, and I hope all these Sanskrit people are very expert on this concept. So one another concept I like to keep here, now heart operations, heart attack, it is very epidemic to the public domains. Now listening, chest pain, 6 surgeons remain ready to do the heart operation surgery. I just kept one history of a patient. That patient was actually working in a workshop of the two-wheelers. So two-wheeler का वर्कशॉप में वो काम करता था. उसको चेस्ट पेन हुआ, वहां से निकला, स्कूटर निकाला, घर में गया, बीबी को पीछे बिठाया, हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जाते ही उसको ऑपरेशन में डाल दिया. वो आके सारे कहानी सुनाता है. So what is the matter I like to see? Any block in the main coronary main circulations, वो on the spot राम नाम सत्य होता है. उसको किसी भी पार्टी में किसी भी डॉक्टर नहीं रख सकता है. But any problem in the coronary circulation is God gifted circulations, जिसको सांप में नहीं है. सांप में क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जरूरत नहीं. ह्यूमन बीइंग को क्यों है? क्योंकि वो जरूरत है. मतलब जितने ब्लॉक कोरोनरी सर्कुलेशन में रहेगा उसका लाइफ उतना लंबा है. क्यों? क्योंकि कोरोनरी सर्कुलेशन में जो सर्कुलेशन चालू है हमारा खेती किसानी में वही चलता है. पानी जाता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक होते ही पानी के फोर्स में वो फिर से खुल जाता है और आगे आगे पानी बढ़ता जाता है. सो शरीर के अंदर कोरोनरी सर्कुलेशन में भी कभी भी ब्लॉक हुआ, then it related to the collateral circulations. What is collateral circulations? वो अपने आप नया चैनल्स बनाता है और जाता है. मतलब 104 बरस में जो आदमी मरा होगा उसके हार्ट को लेके टीएस देखा जाएगा तो उस टीएस में आपको इस प्रकार का ब्लॉक मिलेगा. इसका मतलब क्या करने का? हमें संस्कृत का आदमी को उठाने का, हमें वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो बॉडी डिसेक्शन का काम करता है उस आदमी को उठाने का, आयुर्वेद का आदमी को उठाने का और उठा के उसको एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके काम करने का. सो उस काम में क्या प्रूव करके दिखा सकते हैं कि जितने ब्लॉक होगा कोरोनरी सर्कुलेशन में उतने लंबा आयु है. ये प्रूव करके हमको दिखाने का, बस यही हमें करना है. दिस वैरायटी ऑफ वर्क्स इज एसेंशियल टू डू. और अगर नहीं किया, हमें वो क्या सिखाते हैं कि हार्ट इज पंपिंग ब्लड, हार्ट इज पंपिंग ब्लड, हार्ट इज पंपिंग ब्लड. यही लोग तो सिखाते थे कि यकृत से, लीवर से ब्लड सप्लाई होता है. 400-500 बरस तक मेडिकल सिस्टम में यही सिखाया गया था कि लीवर से ब्लड सप्लाई होता है. बाद में अभी सिखाता है हार्ट से पंपिंग होता है ब्लड. मुझे बताइए, हमारे वैदिक शास्त्र में लिखा गया है कि पुंडरीकेन सदृशं हृदयस्य तदोमुखम् जाग्रतस्तु विकसति उत्सर्पितस्तु उन्मीलित. आज भी मेडिकल साइंस को ये सीखना होगा कि ये हार्ट इज नॉट एबल टू पंपिंग द ब्लड, क्योंकि हमारे शरीर में कैपिलरी को अगर फैला दिया जाएगा 7 से 8 किलोमीटर तक फैल के जाएगा. और ये जो छोटा सा हार्ट है 250 से 300 ग्राम का मसल टिश्यू है. दूसरे महिला को पानी सप्लाई करने के लिए 2 हॉर्स पावर का मशीन लगता है. क्या हार्ट को इतने सारे पावर है, उतने हॉर्स पावर को वो रजिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है. इसलिए पानी को देखो, पानी का नेचर को ऑब्जर्व करो. सो पानी के जब बेसिन में हम पानी भर देंगे और उसको अननोट कर देंगे तो कैसे जाता है? सीधा जाता है क्या? नहीं जाता है. वो रील फुल होके जाता है. सो रील फुल होके जाता है, इसका मतलब क्या? पीछे से सॉकिंग कर रहा है. सो हार्ट इज नॉट एक्चुअली पंपिंग द ब्लड, हार्ट इज एक्चुअली सॉकिंग द ब्लड. ये थ्योरी उनको अभी भी सीखना होगा. उनके वहां ब्लड तो कैपिलरी से बाहर आया तो सूख जाता है. हमारा यहाँ ब्लड का रसा कहा गया है, वो कैपिलरी के अंदर भी और बाहर भी.
दोनों जगह पर परसिस्ट होता है। माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द अथॉरिटी इन द ग्लोबल संस्कृत फोरम, प्लीज वर्क ऑन दिस वैरायटी ऑफ कंसेप्ट, और उससे बहुत सारे लोगों को मरते हुए हम जिंदा बचा सकते हैं। और ये हमको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको पब्लिक डोमेन तक लेके जाना चाहिए। सो दिस इज द एग्जांपल। हाँ, यहाँ बात बताने का था। देखिए ये उसका रिपोर्ट में क्या लिखता है कि 100% ब्लॉक। वो करते क्या है, वो बोलते हैं कि एक पाइपलाइन में जैसे पानी छोड़ते हैं, एक साइड का दूसरी साइड के प्रेशर इंग्रेडिएंट को परसेंटेज में दिखा देते हैं और बोलते हैं कि इट इज एक्चुअली द ब्लॉक फॉर 100%, 90%। ये होता क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी बताओ, हमारे शरीर में कोई भी पाइपलाइन सीधा है क्या? यहाँ सीधा हो जाएगा तो मृत्यु है। तो सारे बांकड़ा तिकड़ा है, वो सारे बांकड़ा तिकड़ा में आप परसेंटेज कैसे नाप सकते हैं? सो ये सारे क्वेश्चंस मेरा जस्ट रह रहा है, आप सब विद्वान लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं और आगे का हमारा गतिविधि के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सो हमारे इंसान के जिंदगी में धर्म क्या है? व्हाट आवर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द सोसाइटी। अभी देखिए, कोरोना के टाइम पर मास्क तो बांध दिया, फिर भी बात करना छोड़ा क्या हमने? सो लंघन के नाम पर हम इतना सीख गया कि खाना कम खाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं उसका अर्थ, बात कम करना चाहिए, ऑक्सीजन कम लेना चाहिए। बात कम किया तो शायद हम हमारा शरीर को सुनेंगे, हमारा मन को सुनेंगे। ऑक्सीजन कम लिया, जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं वो ऑक्सीजन कम लेने में ही एक्चुअली उनका लंबा आयु मिलता है। अस्थमा का पेशेंट को आयु लंबा रहता है। व्हाई? बिकॉज दे आर हार्ट वेल ट्रेन्ड इन लिविंग इन ए लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और ये था हमारा गांधर्व आयुर्वेद में, जो भारतीय संस्कृति में भारतनाट्यम सिखाते थे लेडीज लोगों को, वो इसीलिए क्योंकि लेडीज लोगों का हार्ट ऐसे ही छोटा है। तो वो कम से कम ऑक्सीजन में कैसे वो काम और लंबा आयु जी सकते हैं। भारतनाट्यम में एक पोजीशन आता है जिसमें श्वास मेजर के ऊपर पूरा सांस को रोक के रखा जाता है। सो वी हैव टू अनफोल्ड दोस थिंग्स एंड ब्रिंग टू द पब्लिक डोमेन। वो सारे रॉक म्यूजिक का डांस छोड़ो, भारतनाट्यम करो और उससे श्वास मेजर को ट्रेनिंग दो, उससे हार्ट को ट्रेनिंग दीजिए कि कम से कम ऑक्सीजन में लंबा कैसे जी सकता है। एंड दैट्स द मैटर टू पास थ्रू द ग्लोबल संस्कृत फोरम प्लेटफॉर्म। So this is a concept of it is actually part of pharmacology that any amount of chemicals we eat, first वो जाएगा, जैसे एम्बेसी को जाता है, वो सारे स्क्रूटिनी होगा। सो स्क्रूटिनी होने के बाद ही वो टेस्ट में एंट्री कर सकता है। सो शरीर के अंदर भी कुछ भी एंट्री होने से पहले लीवर का जाएगा डिटॉक्सिफाई होने के लिए। एंड व्हाट लीवर डू, लीवर टेक ऑल द टॉक्सिसिटी विद इन इट। और क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा खाना, लोगों ने इंडस्ट्री सीख लिया, देख लिया कि ये लोग अभी एडिक्शन नहीं कर रहे हैं। So all the chemicals come into our food. So food become addiction. आप क्या खाओगे? So यही इसी that's necessary why we should जागरूक क्यों होना है। I told in the introductory day itself कि जागरूकता लाना यही हमारा सबका टारगेट है। और ये जागरूक क्या कराना कि जो खाना आप सोच रहे हैं वो वेफर्स होने दो, वो चावल होने दो, दाल होने दो, जो रूटीन चीज है उसके थ्रू इतने केमिकल्स आ रहा है कि that chemicals become evident cause of cirrhosis of livers। और एक बार लीवर गया तो पूरा सिस्टम बिगड़ता है। सो डायबिटीज पेशेंट के लिए एक्चुअली ये स्लाइड रखा हूं मैं। डायबिटीज पेशेंट को ट्रीट करते हुए सिस्टर साइंस के डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते रहो। सो हियर आई लाइक टू से, जैसे रिवॉल्यूशन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज हमें ये बोलना चाहिए, तुम मुझे भूख दो मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा। सो हमारे शरीर में इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया फास्टिंग ये फॉलो करना चाहिए, बीच बीच में नहीं खाने का। शरीर को सुनो, शरीर का आवश्यकता को समझो कि सचमुच का खाना चाहिए या मैं आउट ऑफ टेम्पटेशन बोल रहा हूँ। सो नहीं खाना देना भी, नो फूड कैन गिव द स्ट्रेंथ, ये बात हमें प्रचार करना है। नो मेडिसिन कुड बी द मेडिसिन, ये बात हमें सिखाना है कि ये सिर्फ मेडिसिन जो केमिकली पोटेंट है ये सिर्फ 2% पेशेंट को लागू होगा, बाकी सारे % ऑफ पेशेंट को वो नॉन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कैन करेक्ट। सो हमें ये स्लोगान लेके आगे चलना होगा, तुम मुझे भूख दो मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा। अभी मेंटल फैकल्टी में देखिए, हम है इसलिए हम सोचते हैं, इसलिए हम है, क्या है भ्रम। सो कौन सा नॉलेज हमें लेना है? सो सबसे जरूरी है कि मैं मेरा मन को समझूं, कौन मुझे ड्राइव कर रहा है और मन है कहाँ। सो मन ब्रेन में है, मन हार्ट में है, मन शरीर के हर कोने में है। सो एक दिन हमको सिखाया गया था कोने कोने में भगवान है, और ऐसा बता दिया पत्थर में भी भगवान है। और आज हम इतने ज्ञानी बन गए, पत्थर को ही भगवान मान बैठे। एक दिन सुबह अगरबत्ती जला के भगवान को डरा के वहीं बिठा के आते हैं, दूसरे दिन सुबह आता हूँ मिलता हूँ तुमसे, बाकी सारे काम भगवान की अनुपस्थिति से करते हैं। हमारा सोचना समझना, भगवत गीता के एंड श्लोक में कृष्ण सिखाता है
कि जो तुम कर रहा है, जो तुम सोच रहा है, जो तुम उठा रहा है, जो कुछ कर रहा है, सब कुछ मुझे अर्पण करके करो। और वो शॉर्टकट रास्ता बताता है कि सबसे शॉर्टकट रास्ता, 18 चैप्टर सुना दिया तब भी तू नहीं जगता है, तो तुम्हें जगाने का ये शॉर्टकट तरीका है, सब कुछ करो ये सोच के कि वो मेरा काम है। So with that consciousness, so expansion of that consciousness is the real identity of Tanme Manah Shiva Sankalpam Astu. So हमारा मन को उतना शिव और संकल्पमय बनाया जाए ताकि हम सोच पाए, सीख पाएंगे कि consciousness is the absolute truth. उसके सिवाय कुछ भी नहीं है, ना माँ बाबा बीबी बच्चा कुछ भी नहीं है। आपका अपना कॉन्शियसनेस ही आपका आइडेंटिटी को बताता है और वही आपको आगे तक लेके जाएगा। So a consciousness can be executed through the Pinda Brahmanda Nyaya. A consciousness can draw our attentions towards the law, towards the natures. The nature में क्या है, मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, मेरे अंदर कमी हो गया तो I can go to a plant, और प्लांट को चिपकू मूवमेंट में ऐसा हम पकड़ के रखते हैं, गले मिलते हैं और वो सारे एनर्जी झाड़ से लेके हम आ सकते हैं। So why आज इतना अच्छा से खाने के बाद भी हम थकान महसूस क्यों करते हैं, शाम तक हम यूजलेस बन जाते हैं, क्यों? Why? Where those energy goes? Because 1 घंटा तो योगा कर देते हैं, बाकी 23 आवर्स दूसरे के कुर्सी छीनने में लगाते हैं, दूसरे के अर्थ छीनने में लगाते हैं, दूसरे के प्रॉपर्टी को देखते हैं। So all these trends should be changed. So that is only possible when we can able to increase our consciousness. So ये जो रिलेशन बनाते हैं, so रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेशन बनता है बिगड़ने के लिए। So ये consciousness हमें लाना है। जिंदगी के बहुत टाइम हम बर्बाद कर देते हैं रिलेशन को बनाने के लिए। मत बनाओ यार, खुद बनो पहले, जरूरत नहीं, सिर्फ खुद बनो, खुद के कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अपने आप आके मिलेंगे। सो दैट इज द थिंग्स टू एक्सप्रेस हियर। जितने सारे पुराना कंसेप्ट था वो दूर से फेंका तो देर तक जाएगा, यही था कंसेप्ट ऑफ जेवलिन थ्रो। ये हमको साइंस के क्लास में सिखाते थे कि जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं 45 डिग्री में फेंका तो दूर तक जाएगा, ये साइंस के क्लास में सीख लिया। लेकिन 7 अगस्त 2021 नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड अवार्ड किया, वो उसमें क्या क्या था, उसने 36 डिग्री में फेंका। आप मानेंगे क्या वो अनसाइंटिफिक था? अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तोप फेंका गया था 55 डिग्री में फेंका गया था। सो ये 45 डिग्री में तो सच सिखा रहे हैं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर गया तो दूसरा सच निकलता है, फिर सच क्या है? सो वी हैव टू थिंक कि हमारा खुद का नजर जो कॉन्शियसनेस के साथ बनाया गया है उसके नजर के साथ देखना होगा, सो दैट वी कैन इवैल्यूएट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। वो वैल्यू सिस्टम, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, बट मुझे वैल्यू करने के आप सब लोग बैठे हैं, सो वैल्यू सिस्टम के ऊपर मुझे कॉन्शियसनेस आना चाहिए, सो दैट एंटीक्विटी हैव ए रिलेशनशिप टू द मॉडर्निटी। अभी इसी मॉडर्निटी को लेके कुछ बातें यहाँ रखा गया है। हमारा बर्तन था चांदी का, हमारा बर्तन था मट्टी का, जो नानो पार्टिकल्स को खाना के अंदर डालता था। सो सिल्वर नानो पार्टिकल्स इम्यूनाइज्ड आवर सिस्टम्स दैट डू द नेचुरल वैक्सीनेशन टू आवर बॉडी। किस किस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन लोगे? एक दिन था HIV, उसके लिए लिया, एक दिन था टाइफाइड, उसके लिए लिया, आज आ गया कोरोना, उसके लिए लिया। और हमें ये सिखाया जाता है कि HIV पॉजिटिव है लेकिन एड्स तुम नहीं हो, एड्स पेशेंट तुम नहीं हो। टीबी के हॉस्पिटल में जाओ, वहां कामगार लोगों को टेस्ट कर लो, मॉन्टॉक्स तो पॉजिटिव है लेकिन तुम टीबी पेशेंट नहीं हो। और आज जो हम RT-PCR करते हैं वहां देख लीजिए, कोरोना वायरस पॉजिटिव है लेकिन आप कोविड पेशेंट नहीं है। और आगे का बात बताता हूं, कोविड पेशेंट आप नहीं है लेकिन आप हेल्दी है क्या? सो ऑल दिस कंसेप्ट टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि ये एंटीक्विटी में जो चीज रह जाता है उसको पुराना करके आप जब फेंक देते हो तब ये सारे बात रह जाता है समझने के लिए। और ये वैक्सीन की दुनिया, एक के बाद दूसरे वैक्सीन, सो इससे अच्छा कि हमारा शरीर को वैक्सीनेट किया जाए। सो वैक्सीनेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो ढूंढ निकालना चाहिए। वैक्सीनेशन का हेडक्वार्टर वो माँ का बार्थ चैनल जो था, सो मदर्स बार्थ चैनल, वही हमने खत्म कर दिया। नॉर्मल डिलीवरी को एनकरेजमेंट नहीं दिया, वो सारे सिजेरियन डिलीवरी करो। सो सिजेरियन डिलीवरी करने के टाइम पर जो मदर्स बार्थ कैनाल से वो बच्चा निकलना चाहिए था, दुनिया के सबसे ज्यादा गंदा जगह है, कचरा जगह ऐसा कहूंगा। सो वहां से जब बच्चा निकलता है तब वही टाइम है, दैट्स द टाइम व्हेन द होल इम्यून सिस्टम्स गेट डेवलप। वो हमने करने नहीं दिया बच्चा को, और बाहर से डब्बा का खाना और ऊपर से वैक्सीनेशन का इंजेक्शंस। सो दैट्स व्हाट द थिंग्स। एंड द खाने का प्लेट, खाने का टाइमिंग, पानी रखने का जगह, खाना पकाने का जगह मट्टी के हांडी में। आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में आज भी मट्टी के हांडी में पकाता है। सो हमें किस चीज का जल्दीबाजी है? नहीं हमको टाइम नहीं है, हांडी में कौन पकाएगा इतना टाइम, किस चीज का जल्दीबाजी है? सो वी हैव टू actualize those things. We have to measure those value systems and to implement in our daily lives.
So this is a predation concept I give कि जल्दी हम क्यों ऐसा हो रहा है, अर्ली एजिंग क्यों हो रहा है, जरूरत से जल्दी क्यों मर रहे हैं लोग। क्योंकि हम एक दिन जंगल में थे, उन सारे जानवर के साथ थे, जानवर को देख के हम डरते थे और डरने के टाइम पर वो भागते थे और भागने के लिए हमको शुगर चाहिए, शुगर निकलता था लीवर से। आज हम जहाँ रह रहे हैं वहां आजू बाजू में मेरा बॉस, मेरा प्रिंसिपल लायन है, टाइगर है, मेरा डिपार्टमेंट का पियन लायन है, टाइगर है, और मुझे खुला जीना सीखा ही नहीं। ये लायन को देख के मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। So all this sugar get deposited and that is creating such variety of epidemicity to the different variety of metabolic disorders. So ये हेल्थ और वेलनेस का असल एड्रेस कहाँ है? असल एड्रेस वही था, छोटा बच्चा कर्लिंग करके जाता है, धूली में उंगली घिसता है और नाक में घुसाड़ता है, माँ उसको भले डांटता है लेकिन उसके कारण उसको एलर्जन, वो इरिटेशन होता है और छींक मारता है, उससे उसका नाक साफ हो जाता है। So how much we are exposing towards the universe, how much we are exposing to the environments, that's also another way to activate the immune system. So we be remain happy how much we are close to the natures. नहीं तो संडे जाके मंडे आएगा, बेजार होता है हम जाने के लिए। This is called in our Vedic classics धियो यो नः प्रचोदयात्. How much enthusiastic to work. देखिए छोटे बच्चा अपना छिटा हुआ चप्पल में ही अपना सेल्फी निकाल लेता है, लेकिन हमारे पास इतने कीमती वाला मोबाइल रहे कि भी हम उसमें मजा से नहीं लेते, सिर्फ दूसरे को शेयर करने के लिए लेते हैं। So ये जो मजा आना, so that is actually related to the enthusiasm. Enthu means inside there is God and God is provoking us to do all these jobs. So ये सब कुछ भगवान ही करता है। यही तो बोले थे हमारा प्रसाद सर ने शुरुआत के दिन पर, ये सब कुछ भगवान का ही दुनिया है, हम तो कुछ भी नहीं है। So let everything to flow with his spirit, with his wish. और उसके लिए हमें तैयार बैठना है कि हम उनके इच्छा से सब कर पाए। So here I kept a statistics that how far amount of money we are using and how far amount of money flow is there in the medical systems. You can go through these slides. ये सारे पहले वो बताएंगे एक डे, ये है हार्ट डे, ये है किडनी डे, ये कोलेस्टेरॉल डे। सो चर्च के सामने एक गाड़ी आके रुक जाता है और चर्च में प्रेयर फिनिश होने के बाद वहां बोलते हैं कि आज हार्ट डे है, हार्ट का सारे चेकिंग फ्री। सो जाता है आदमी जाता है किसके अंदर, वो 108 गाड़ी के अंदर सज धज के सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ एक अच्छी खासी लड़की लिपस्टिक वगैरह मार के खड़ी रहती है। सो उसके गाड़ी के अंदर जाके उस लड़की को देख के ऐसे ही 10 mm बढ़ जाएगा प्रेशर, और उसके बाद चेक करेगा, बाद में बोलेगा डॉक्टर कुछ नहीं है ना, नहीं कुछ भी नहीं है, सच्ची कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सो ये पूछते ही उसका ब्लड प्रेशर और थोड़ा 10 बढ़ जाता है, तो क्या करना होगा मुझे, नहीं ये गोली लेके जाओ, कभी कभी ले लो। सो कभी कभी लेते लेते बाद में 6 महीने के बाद, 1 बरस के बाद पूरा रेगुलर लेता है। सो दैट सेम एंटी कोलेस्टेरॉल टैबलेट और एंटी ब्लड प्रेशर टैबलेट कैन बी ए कॉज ऑफ डायबिटीज, and that's because our country और each 4th person is diabetic। और आगे का सिनेरियो सबको पता है कि कोविड के टाइम पर इसका हालत ही क्या हुआ। सो वी हैव टू डीलिंक द मनी। पहले हेल्थ से मनी को अलग कर दीजिए, मनी से हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, पहले ये हमें प्रूव करना है। जैसे लाइब्रेरी में बुक चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लाइब्रेरी में अगर बुक को निकाल दिया जाएगा और एक्सपीरियंस लोगों को रखा जाएगा, आधा घंटा मुझे उस एक्सपीरियंस आदमी से सुनना है, तो वो कितना कीमती हो जाएगा। सो ऐसे ही हेल्थ को अगर सचमुच का कीमती बनाना है तो उसको मनी फैक्टर से डीलिंक किया जाए। ऐसे ही LIC डिजाइन किया जाए जो 80 बरस तक बिना हॉस्पिटल, कम से कम हॉस्पिटल हेल्प से बचा जिंदा है, तो उसको LIC का बेनिफिट दिया जाए। So my sincere request to all the authority present here from the Global Sanskrit Forum, please draft those things और ये ऊंचा से ऊंचा लेवल तक लेके जाइए और भारत सरकार को भी बताइए कि ये LIC पॉलिसी या तो कोई भी, not LIC, I should take any such money policy should be designed on basis of not on basis of the disease recurrency but on basis of healthy persons। So ऐसा ही हम जब काम करते हैं, बेकार गुली खटी करते हैं और बेकार टाइम को टाइम बैंक बनाया जाए। जैसे मैंने बोला मनी बैंक को डीलिंग करके इस प्रकार पॉलिसी बैंक किया जाए, ऐसा ही टाइम, आज मुझे संडे है, कोई काम नहीं है, मैं किसी के घर में जाके काम करके 4 घंटा मेरा बैंक में डिपॉजिट रखूंगा। सो जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगा उस टाइम को मैं यूज करूंगा। सो व्हाई नॉट दिस थिंग्स आर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर हेल्थ सिस्टम्स। सो इट इज द ओनली एग्जाम सिस्टम्स इन द स्कूल, इट गो ऑन कॉम्पिटिशंस, rather all the things go under cooperation. Some students are there, that's why I kept this slide कि ये जो एग्जाम सिस्टम में भी जो फियरनेस आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशंस, इट कुड बी आल्सो केप्ट अंडर कोऑपरेशंस, जिसके कारण काफी सारे समय बचेगा और उनके अंदर वो क्रिएटिविटी को
बचाया जा सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि वो 3 बरस 4 बरस का बच्चा रास्ते के ऊपर इतना बड़ा बैग जितना उसका हाइट भी नहीं है पकड़ के खड़ा रहता है, स्कूल का बस कब आएगा। अब ये पढ़ पढ़ के जब वो कॉलेज में पहुंच जाता है, सचमुच का उसका बुद्धि विचार आ जाता है, तब तक उसका फ्रस्ट्रेशन इतना आ जाता है, ना टीचर का सुनता है ना माँ बाप का सुनता है। तो सचमुच का पढ़ाई के टाइम पर वो उतना बोर हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए था। उसका खेल कूद का टाइम हमने छीन लिया, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन के टाइम पर वो खेल कूदने का शुरू करता है। सो दिस द मिसमैचिंग इन द एजुकेशन सिस्टम्स। सो टू प्रूव द वसुधैव कुटुंबकम्स, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एजुकेशन एंड ऑल शुड बी चेंज्ड। एंड ये एक बार फ्लाइट ऊपर जाएगा, एक बार लिफ्टिंग लगाने का, ऐसा उनके सुपरवाइजर सिखाते हैं को। और ये सिर्फ फ्लाइट के लड़कियों को नहीं, बल्कि आम जीवन में लड़कियां यही करते हैं। सो दैट दे एवर थिंक that these are actually pro-estrogen and they are leading factors of cancer. अभी ये जो डांस वगैरह रखा है अफ्रीकन कंट्री का, ये रिदम में चलता है। So before their actual age of sexual intercourse, they actually lost all this property from the body. So जिसको कल सिखा रहे थे मैडम डेलिक्टा about the ACE2 and ACE1 inhibitors. ACE2 inhibitors actually generate the ACE1 inhibitor, which is called as Sukradhatu in our Sarira. Sukradhatu is related to the new genesis, that variety of power to the cell. तो ये जरूरत से पहले शरीर के अंदर, that's because the more numbers of infertility cases are in the society. So society में ये सारे बातें हमें सिखाना होगा, that the so-called rock musics can be hazardous and can create the epidemicity to the infertility. Especially I like to speak in our state, Goa state, this variety of cases, regions, I am not speaking that because of just rock music, but infertility cases are too high. So, just as I have told, the mother's birth canal should be the headquarter of vaccinations. Similarly, the kitchen should be the headquarter of all pharmacy and drug industry. So, Atma based civil society. So, हमें ऐसा लोगों तक पहुंचाना होगा कि आत्मा के साथ जीना है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार लिंगानि परमात्मानम. These qualities should be incorporated in the society for the social health as well as the psychological and emotional health. So that because हमें ये नहीं पता कि पड़ोसी में क्या हो रहा है, दूर देश में बैठ के क्या हो रहा है, ये सब कुछ पता है हमको. So हमें खिड़की दरवाजा अगर खुला छोड़ के रात को सो सकते हैं, ये व्यवस्था हमें प्लानिंग करना होगा. बचपन से कितने सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी बचत करने के लिए, पानी बचत करने के लिए. बचा क्या? आज भी हमारे बच्चा उसी के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है. ये सक्सेस है क्या? सो हमें क्या करना होगा? हमें जाके पंचायत से पंच को पकड़ना है. बाबा मुझे बताइए आपके गांव में चोरी नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आप हमको लिख के दीजिए. एक बार ये स्टेटमेंट आ जाएगा, हम खिड़की दरवाजा खोल के बिना फैन में सो सकते हैं. लोग क्या करते हैं? इंस्टेड लोग क्या करते हैं? मस्कीटो कॉइल जलाते हैं और फैन चलाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सो जाते हैं. तो सुबह तक उनको प्रतिशत रनिंग नोज होगा और उस टॉक्सिसिटी के कारण उनको अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम होगा. So the moment when we assure from the punch that no चोरी will be from your village, then हमारा दरवाजा खिड़की सब कुछ खुला रख के हम सो सकते हैं. So that is called as no community. Nothing is belongs to nobody. खुला हम जी भर के जियो. जी भर के जीना ही तो जीवन का मतलब है, लेकिन हम जी पा रहे हैं क्या? So ये सारे बात actually comes under the Atma based civil society. That could be another research project and that could be implemented for the public health. So at last I like to speak about the real importance of little see the natures. क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इनपुट और आउटपुट क्या हो रहा है. खाना हो रहा है, विचार हो रहा है, कोई नरिशमेंट, कोई सप्लीमेंट हो रहा है. ये कैल्शियम कम पड़ा है, कैल्शियम टैबलेट ले लो. आयरन कम पड़ा है, आयरन टैबलेट ले लो. और क्या क्या हम लेंगे. सो एक 50 इयर्स के पास का किसी भी आदमी को पूछो, उसके पास मेडिसिन का एक डब्बा है. सो बॉर्डर में तो वहां गोली खा के सोल्जर्स मर रहे हैं, हर घर में इंसान मर रहा है. तो जरूरत क्या है ब्रिटिशर्स का हमारे देश में आने का? दूर बैठ के वो एनआरआई सिस्टम्स में नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, हमारे हर भारतीय अभी नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया बन चुके हैं. सो वो उसी को फॉलो करना पसंद कर रहे हैं. सो इट इज लाइक ए हायरार्की ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस. क्या हम इसको सचमुच का सिविलाइज्ड सोसाइटी कहेंगे? सो टू बी ए सिविल पर्सन्स इट्स नीड टू इम्प्रोवाइज दैट वेयर वी आर और व्हाट वी आर डूइंग. सो अभी वेफर से लेकर सारे फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूकोनेट इज प्रेजेंट. 40,000 टन मुंबई के बीच से मिला था जस्ट 3-4 बरस पहले, उसको जब्त किया गया था. सो इट वाज रेस्ट्रिक्टेड देयर्स. और जाता कहाँ?
यही सब आके हमारे बच्चे लोगों को आज पीसीओडी ज्यादा है। 9 बरस 11 बरस के बच्चे लड़की को मेनार्की शुरू होते ही पीसीओडी डायग्नोसिस होता है। आई हेड ए केस जस्ट, उसका 20-25 दिन तक उसका ब्लीडिंग चालू रहा। 11 बरस का लड़की है, क्या है उसको पीसीओडी कैसे हुआ? सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सच वैरायटी ऑफ वेफर्स children are taking and through which the monosodium gluconate is going on. Soda bicarb rich amount we are eating. Similarly refined oil लिया तो हवा में लड़कियां घूमेंगे। अरे सब लोगों को सेलिब्रिटी क्यों बनना है? सो थोड़े लोग सेलिब्रिटी हो तो देखने में मजा आएगा, सबके सब सेलिब्रिटी हो जाएगा तो पागलपन नहीं है क्या? सो दैट वे हमारे घर में नारियल का तेल होता है, गोवा में हर घर में नारियल का तेल होता है। सो वी डिड ए सर्वे कि वो नारियल का तेल को बेच देते हैं और उस रिफाइंड तेल को खरीदते हैं। मजाक तो यहाँ हो रहा है हेल्थ के साथ। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, ये छोटे छोटे रिसर्च के लिए कोई फाइनेंस नहीं चाहिए, बट हमें सिर्फ कंसस बनना है, डाटा कलेक्ट करना है, एंड यू हैव टू नेटवर्क द ऑल वॉलंटियर्स लाइक पीपल्स who are actually intend to take the society in a great way. So it is not just that way. अभी एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, हमें ऐसा ही फ्रीडम मिला था क्या? नहीं। So स्वास्थ्य कोई देगा नहीं, ये हमें लेना होगा। It is not be gifted by somebody, we have to obtain. So I am really thankful to Rajesh ji. I able to speak all my concepts here. So it is not just a talk show, it is actually a earning show. So what to earn here? हमें यहाँ स्वास्थ्य अर्न करना है, हमें यहाँ कोऑपरेशन अर्न करना है, हमें यहाँ अकेलापन को छोड़ के सबके साथ आगे बढ़ सकते हैं, देर तक बढ़ सकते हैं, वो अर्न करना है। And for that I am sincerely requesting that we like to design some project in future, जिसके कारण हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 50 वॉलंटियर विल टेक। एंड वैदिक परंपरा में, आयुर्वेदिक परंपरा में जो लिविंग स्टाइल लिखा गया है, जो खान पान के लिए लिखा गया है, उसी के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उसी को हम 3 महीना तक फॉलो करेंगे। और फॉलो करके स्पेशली ऑन द डायबिटिक पेशेंट्स वी वुड लाइक टू डू ए रिवर्स इंजीनियरिंग इन द डायबिटिक बॉडी, क्योंकि डायबिटिक बॉडी में इमीडिएटली ऐसा नहीं आ सकता है, 3 महीना से 6 महीना तक ऐसा लग सकता है, काफी ऊंचा नीचा होता रहता है उस पेशेंट में। तो गोली छुटाना, तो एक आज अगर 30 पेशेंट में 50 पेशेंट में हम करके दिखा दिया, काल को एक गांव को अडॉप्ट करके हम दिखा सकते हैं कि इस गांव में कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है। सो नो गोली, नो डायबिटिक गोली इन द विलेज, व्हाट वी कैन गो टू अडॉप्ट। सो विद दैट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर काइंड लिसनिंग। And yeah, before जी श्री किशोर सर। जी सर राजेश सर, बहुत आभार मैम का अपने ज्ञान। जी मैम कुछ कहना चाह रही हैं, शास्त्री सर मैम कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैम, शास्त्री सर और राजेश सर, मैं कहना चाहता हूँ। अनम्यूट हो गया मैम अनम्यूट योरसेल्फ। एक्चुअली सर 31 अक्टूबर के लिए हम थोड़ा 1 मिनट लेना चाहते हैं, और हमारे गुरुजन है वहाँ, तो सब लोग के साथ हम लाइक टू शेयर टू सेलिब्रेट टुडे एकता दिवस। जी मैम, बहुत आभार मैम, अपना अमूल्य समय देकर के आपने हमको ज्ञान विज्ञान से आप सिंचित किया। आपका जो एक मिनट शास्त्री सर, मैम कुछ कर रही हैं, 1 मिनट। सर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल सांस्कृतिक फोरम के प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है सर राजेश सर जी हमें अनुमति दीजिए सर। जी बिल्कुल मैम। सर को क्या कहना है मैम? सर के तरफ से बेसिक देंगे, इस सेंटेंस इको हो रहा है, आई कांट हियर।
आज सर राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज 31 अक्टूबर है, उसी के उपलक्ष्य में आप चाहती हैं कि सर कुछ कहें? हाँ, एक सेंटेंस सुनाए बस। एक सेंटेंस। मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैंने विष्णु प्रिया जी के मुंह पर सरस्वती का आशीर्वाद देखा। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इन्होंने किस विषय में पीएचडी किया होगा। इतनी डायनेमिक लेक्चर इन्होंने दिया, आज तक मैंने जीवन में नहीं सुना था। मैं हृदय से बोल रहा हूं, किस किस टॉपिक को आपने टच किया है, किस किस टॉपिक को। अगर सबको इकट्ठा करना है तो मैं इतना ही कहूंगा कि ओल्ड इज गोल्ड। एक एक टॉपिक को आपने टच किया है इतना डिटेल में। मैं यही कहूंगा कि भारत सरकार को इसके ऊपर बहुत कस के अमल करना चाहिए। बहुत अच्छी चीजें आपने बताया है, बहुत अच्छी चीजें आपने बताया है। आई हैव मेड लॉट ऑफ नोट ओवर हियर। तो मैं अपने को कंप्रहेंस नहीं कर सका, इतना ही सोचता हूं कि आप किस विषय में पीएचडी करी है। आपका नॉलेज इतना वाइड है, इतना वाइड है कि सोचना मुश्किल है मेरे लिए। और जितने भी पॉइंट आपने डाले हैं सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे। और इसीलिए मैंने कोशिश किया है सबको समेटने का। अब बार बार वही चीज मेरे सामने आ रही है, ओल्ड इज गोल्ड। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है उसके ऊपर हमको स्टिक करना है। मॉडर्नाइजेशन के नेम पर हम ज्यादा बीमारी बुला रहे हैं, अपने को अस्वस्थ कर रहे हैं। हम अमेरिका में रहते हैं 51 बरस से, 51 ईयर से, सोचते हैं कि बड़ा अच्छा घर है, लेकिन हमको इतना एक्सपोजर केमिकल का इस घर के अंदर हो रहा है इसका ठिकाना नहीं। कोई आदमी यहाँ 100 वर्ष से ज्यादा नहीं जीता है। 100 वर्ष से ज्यादा वही जीते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो फ्री लाइफ बिता रहे हैं, वही 100 ज्यादा वर्ष जीत रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमको आज एयर कंडीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो सारा का सारा आर्टिफिशियल लाइफ हमारी होती जा रही है। फूड भी हमारा आर्टिफिशियल हो रहा है, रहन सहन आर्टिफिशियल हो रही है। इसी कारण हमको बीमारी पकड़ रही है बहुत ज्यादा। आपने 100% करेक्ट कहा है। आई वाज सो वेल। एंड मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको एट 11th आवर बताया। और सर ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है सर। आप आप याद होगा सर, मैंने 1 साल पहले चर्चा हुई थी कि आयुर्वेद को हमें प्रमोट करना है, एक लैब भी बनाना है आयुर्वेद के लिए, हमें प्रैक्टिकल की दिशा में जाना है। तो उस दिशा में जो 1 साल पहले चर्चा हुई थी, आज वो मोहंती में मिल गई हैं। अब 50 ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे और उनमें 3 महीने प्राचीन परंपरा से उनको हम डाइट के कब उठना है, कब क्या खाना है, उनकी देखरेख में आदरणीय मैम की टीम की देखरेख में रखा जाएगा। और बिना किसी एक टैबलेट को खाए एलोपैथ के जीवन को कैसे जिया जाएगा, उन 50 पे पूरा हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वह 3 महीने का होगा या 6 महीने का होगा सर। ये हमारी बॉडी जो है सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है जी। इसको बाहर से रिपेयर करने की जरूरत है। जो पॉइंट डॉक्टर मोहंती ने बोला है 100% करेक्ट। और वही हमको करना है कि जो चीजें उन्होंने बताया है, जो यूरिन का, अमेरिका में भी एक डॉक्टर था ह्यूस्टन में, उसने यूरिन से केमिकल निकाले और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल के वो कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा था। उसकी इतनी बुरी दशा यहाँ की गई, इतनी बुरी दशा की गई कि वो बेचारे को जेल जाना पड़ा। क्या क्या नहीं हुआ, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे ज्यादा मनी पावरफुल हो गई है इस समय। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है दवाएं निकाल रही हैं, मशीन, हेल्थ रिलेटेड मशीन बन रही है, मशीन बन रही है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में भी आपको बता दें कि इतने जमाने से कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है। 22,000 डॉक्टर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कोई ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है आज तक। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बार बार मैं रिपीट भी करता हूँ कि
आज जो रिसर्च हम कर रहे हैं साइंस में, किसी भी फील्ड में, इट इज ऑल बेस्ड ऑन एम्पिरिकल नॉलेज विच इज एवर चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है। आज ये तो कल ये, तो कल ये, तो कल ये। और जो हमारा वैदिक नॉलेज है, आयुर्वेदिक नॉलेज है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसडेंटल नॉलेज, वो चेंज नहीं होता है, नेवर चेंजिंग। आयुर्वेद में हम सिस्टम को ट्रीट करते हैं, आज हम सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। ये तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन डॉक्टर मांथी ने जितना दिया है, माय गॉड, इट इज माइंड बॉगलिंग इंफॉर्मेशन आपने दिया है मेरे को। और आज भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपने किस विषय में पीएचडी किया है। आई कांट बिलीव इट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहां तक वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है आपने, मुझको कहने में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है कि आज भारत में एक भाई सगे भाई को देख नहीं सकता है। ये भारत की कहानी है। मैं अपने परिवार में स्वयं, जहां से मैं आता हूं गांव में, वहां देख रहा हूं। केवल पूरे गांव में मैं बता रहा हूं कि हमारा छोटा भाई, हम साथ रहते हैं। बाकी सारे भाई अलग हो गए हैं, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। हाउ कैन बी प्रैक्टिस वसुधैव कुटुंबकम? जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वहीं से उसका खात्मा हो गया। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडिया में रहते हैं हम अमेरिका की तरफ ध्यान दिए हुए। जो अमेरिका कर रहा है वही करना चाहिए, हमको वही करना चाहिए। नहीं, अमेरिका अब इंडिया से सीख रहा है। प्लीज बिलीव मी, अमेरिका इंडिया से सीख रहा है। Yes, sir, true. जब मैं इंडिया जाता हूँ, लेक्चर करता हूँ कैंसर से रिलेटेड, तो लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए। आप बोलते हैं ये खाने से कैंसर होता है, ये खाने से कैंसर होता है, ये खाने से होता है। हमने कहा भाई, हमारे ऋषि मुनि इसके ऊपर बोल आए हैं कि जो आप भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ा सकते हैं वही खाइए आप। अगर भगवान को प्रसाद रूप में आप बीड़ी, सिगरेट, शराब चढ़ा सकते हैं तो आप भी खाइए पीजिए, कोई हर्जा का बात नहीं है। तो हमारा रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत, एवरीथिंग हैज बिकम आर्टिफिशियल इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मैं यहाँ 51 बरस से हूँ। कभी कभी एक दो भाई मेरे को लिख के भेज देते हैं कि आप चमकती दुनिया में रहते हैं। मेरे ऊपर से कोई असर नहीं है। मैं भारत में रहता हूँ, मैं फिजिकली यहाँ हूँ, मेंटली आप लोगों के साथ हूँ। मैं मेंटली आप लोगों के साथ हूँ। मेरे शरीर में ऋषियों के जीन हैं और उस जीन को मैं प्रिजर्व करके रखा हूँ। इसीलिए हम पितृपक्ष मनाते हैं। बल्कि उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी तैयार किया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसके ऊपर पितृपक्ष में लेक्चर दीजिए। मैंने तैयार किया, दो दिन के अंदर तैयार किया पूरा लेक्चर, साइंटिफिक एस्पेक्ट। लेकिन वहां कुछ अनहोनी घटना हो गई, इसलिए लेक्चर में दे नहीं पाया। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोककर, हमें जरूर वो ज्ञान दीजिए सर। नहीं, हम बोलेंगे। आपसे एक शिकायत है राजेश जी, आप मेरे छोटे भाई हैं जी। आपने हमको इस लेक्चर सीरीज में जो आप किए हैं आयुर्वेद के ऊपर, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपने हमको नहीं दिया शायद, नहीं तो हम पूरा वंचित हो गए हैं नॉलेज से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे से सर हम प्रेषित करेंगे, क्योंकि पीछे अभी एक हफ्ते में आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने एक हफ्ते समय दिया था। मुझे लगा सर को बार बार परेशान करना ठीक नहीं, आप हमेशा रोज परेशान करिए। ठीक है सर, लेकिन हमको वंचित मत करिए नॉलेज से। आज जितना हमको बिल्कुल सर मिला है, 6 दिन और हमको बहुत मिला होता सीखने। बिल्कुल सर, 6 के 6 लेक्चर अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही एक से एक विद्वान हमारे बीच में थे। प्लीज रिकॉर्ड किए हैं, भेजूंगा सर, सारे यूट्यूब लिंक भेजूंगा। एक्चुअल सुनने का जो असर होता है वो दूसरा है, सुनने का और होता है। जी, हम संकोच कर जाते हैं सर को परेशान क्या करें। नहीं, आप संकोच नहीं करिए। प्रतिदिन मेरे को भेजिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपका आदेश मिला है तो ऐसा मैं करूंगा, हमारा सौभाग्य भी है।
कि आपके हमें आशीर्वाद। लौह पुरुष की बात है, मोदी जी ने इतना अच्छा किया है, जैसे वो थे वैसे उनकी मूर्ति उन्होंने बनाया है, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति। तो इससे ज्यादा तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, नहीं कर सकता। और अंत में पुनः हमें विष्णु प्रिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना नॉलेज दिया है। एंड आई विश कि इंडिया गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। गोवा प्रांत के प्रवक्ता जी हैं राजेश ठक्कर महोदय, बहुत अच्छी लाइन अभी लिखे थे। मैं चाहूंगा कि उसको सुना भी दें। राजेश ठक्कर महोदय, मैं स्लाइड वापस ले लीजिएगा थोड़ा। मैं कर देता हूं जी। राजेश ठक्कर सर, सुना दीजिए। आचार्य राजेश, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है, इसको निकाल दीजिए सर, हो सकता है। आ रही है। धन्यवाद महाराज। डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहंती महोदया ने जो कहा उसको मैं 2 ही पंक्ति में सारांश में कहना चाहूंगा। बहुत चले पश्चिम की ओर, बहुत चले पश्चिम की ओर, हुई खब देर, आओ लौट चले फिर पूरब की ओर, आओ लौट चले फिर पूरब की ओर। सूर्योदय पूरब से ही होता है, और जो संस्कृति का सूर्योदय है वो भी हम पूरब से ही करें, बस यही निवेदन है जी। धन्यवाद महोदय। अति सुंदर, अति सुंदर। आगे का कार्यक्रम अब सी किशोर शास्त्री सर चलाएंगे। आदरणीय सर का अध्यक्षीय उद्बोधन हो चुका है, अब धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन की तरफ ले जाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम का व्याख्यान कितना वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण रहा, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा हम लोग जान चुके हैं। सर बस क्षमा कीजिएगा, सीमा मैम कुछ कहना चाह रही जी। जी ये बता दें जी, आप किस विषय में पीएचडी हैं अध्यक्षा मैम बताएं। टाइटल एग्जैक्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंचमहाभूत इन टर्म्स ऑफ मतलब सृष्टि का जो इवोल्यूशन थ्योरी है ना मैडम, तो वो डिजोल्यूशन कैसे होता है, तो शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट है वो सेल बायोलॉजी को लेके, फ्री रेडिकल कंसेप्ट को लेके, दैट वे वी प्रूव्ड कि जैसे शरीर बनता है कस्मस से, एनवायरनमेंट से, ऐसा शरीर का अंदर विलय प्रक्रिया, डिजोल्यूशन प्रक्रिया कैसे होता है। सो दैट इज अ वर्क आई डिड इन जामनगर, गुजरात यूनिवर्सिटी। मैडम थैंक यू। मैं आपको देख रही हूँ, यू आर मेंटेनिंग योर क्यूरियोसिटी थ्रू आउट द 7 days। कभी मिलेंगे मैम? बिल्कुल, जल्दी व्यवस्था होगी मैम। राजेश और सर को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीके शास्त्री सर। जी सर, जैसा कि गोवा प्रांत द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, और निश्चित रूप से इस कार्यशाला में 7 दिनों तक बहुत ही विद्वान हमारे बीच में आए और अपने ज्ञान से हम लोगों को अभिसिंचित किया। और ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन के रूप में गोवा प्रांत के अध्यक्ष मैम के द्वारा अपना व्याख्यान जो वैज्ञानिक था और तथ्यपूर्ण था, और इसके विषय में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने फीडबैक दिया है। उनसे बेहतर फीडबैक और कोई नहीं दे सकते हम लोग। तो अध्यक्षीय उद्बोधन में शायद हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा हो चुका है, तो औपचारिकता मात्र शेष रह गई है। इसके लिए मैं जितने भी 7 दिवस में हमारे विद्वान उपस्थित होकर के हम लोगों का आशीर्वचन दिया है, और जितने भी विद्वान इस मंच से जुड़ करके और इस कार्यशाला से जुड़ करके अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, श्रोतागण हो, जिज्ञासुजन हो या सुधी जन, उन सब का आभार व्यक्त करने के लिए मैं गोवा प्रांत के ग्लोबल संस्कृत फोरम गोवा प्रांत के प्रवक्ता
आचार्य राजेश ठक्कर जी को आमंत्रित करता हूं कि सभी महान भावों का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। ठक्कर जी। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। सफलता बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी की सहायता के नहीं हो सकती। तो मैं इस अमूल्य कार्यक्रम की इस समापन वेला पर मैं जिन जिन का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। यद्यपि मैं संस्कृत का कार्यक्रम है इसलिए संस्कृत में ही व्यक्त करता हूं, पर सारांश यहाँ पर हिंदी भाषा में बोला है। मैं केवल आपके अमूल्य 3-4 मिनट चाहूंगा। तो सम्यक सारपूर्णे अस्मिन् संसारे कस्य अपि कार्यक्रमस्य सत्यता, पूर्णता, सफलता च भगवत कृपां विना नैव संभवति। वयम् अद्य पूर्णम समारोपम स्म। आज का ये जो समारोह है बहुत सफलता से हो रहा है। निश्चयेन अत्र परमपितुः परमात्मनः महती कृपा एव कारणम्। अतः जगतः कर्तारं, पातारं, त्रातारं, नियंतारं, प्रहर्तारं च भगवन्तं प्रति कृतज्ञता राशिं नमस्कार पूर्णं सफलता अस्माकं माननीयान् अध्यक्षवर्यान् अपि च संस्कृत ग्लोबल संस्कृत फोरम इत्येतस्याः संस्थायाः अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षवर्यान् माननीयान् प्रोफेसर सेन पाठकवर्यान् अद्य अत्र कृतज्ञतापूर्वकं स्मरामि यद् भवताम् अमूल्यया उपस्थित्या अयं कार्यक्रमः अस्माकम् अलङ्कृतः अभवत्, सुशोभितः अभवत्, सफलः अभवत्। अतः भवतः प्रति अपि अहं कृतज्ञता राशिं निवेदयामि। अपि च आयुर्वेद दिनम् आश्रित्य आयोजिताम् इमां संगोष्ठीम् अथवा एतस्याः संगोष्ठ्याः यजमानत्वं भवन्तः गोवा प्रदेशाय प्रदातुं गोवा प्रदेशं चितवन्तः, एतदर्थं चिन्तितवन्तः। अतः अपि अहं भवतां प्रति कृतज्ञता राशिं निवेदयामि। ग्लोबल संस्कृत फोरम इत्येतस्याः संस्थायाः माननीयाः उपाध्यक्षवर्याः अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षवर्यः प्रोफेसर कपिल मेहता वर्यः, एतस्याः संस्थायाः राष्ट्रीयः अध्यक्षः माननीयः श्रीमन्तः राजेश मिश्र वर्यः, अध्यक्षः माननीय विष्णुपाद महापात्र वर्यः, अपि च राष्ट्रीय सचिवः श्रीमन्तः राजेश मिश्र वर्यः, अपि च श्रीमन्त सर्वेपि राष्ट्रीय पदाधिकारी वर्यः। अहं भवतः सर्वान् प्रति अपि कृतज्ञता राशिं समर्पयामि यत् एतस्याः 7 दिवसीय कार्यशालायाः व्याख्यानमालायाः च यशस्वितायै सततं निरन्तरं स्वीयम् अमूल्यं मार्गदर्शनं प्रदाय अस्मान् प्रेरितवन्तः, प्रोत्साहितवन्तः। भवतां समेषां सत्सान्निध्येन एव वयम् इमां 7 दिवसीयां मार्गदर्शनपूर्णाम् अन्तर्राष्ट्रीयां यात्रां सफलतया सम्पाद्य स्वस्थानं प्रति अद्य प्राप्तवन्तः। भवतः सर्वान् प्रति अपि ग्लोबल संस्कृत फोरम गोवा शाखा परतया हार्दां कृतज्ञतां, हार्दम् आभारं च निवेदयामि। अन्तः कार्यशालायाम् अस्यां 7 दिने अंतरराष्ट्रीय कार्यशालायाम् अस्यां 7 दिनेषु स्वीय समुपस्थित्या महामूल्य मार्गदर्शनेन च अस्मान् अनुगृहीतवन्तः स्वस्व क्षेत्रे कृत भूरि परिश्रमः इमे मान्यवराः। प्रथम दिवसे प्रोफेसर डॉक्टर संग्राम केसरी दासवर्यः गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा गोवा। द्वितीय दिवसे डॉक्टर के द्विवेदी वर्यः एचओडी काय चिकित्सा विभागः आयुर्वेद पीजी महाविद्यालय वाराणसी। तृतीय दिवसे डॉक्टर प्रसाद रेंगणेकर महोदयः वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल संस्कृत फोरम तथा परामर्शदातारः साइबर सिक्योरिटी विभाग। चतुर्थ दिवसे डॉक्टर वर्षा नाइक महोदया सहायक प्राध्यापिका गृह विज्ञान महाविद्यालय पणजी गोवा। पंचम दिवसे प्रोफेसर केजी हिरेमठ वर्यः पूर्व एचओडी विभागाध्यक्षः ढेम्पे कला विज्ञान महाविद्यालय गोवा। षष्ठ दिवसे डॉक्टर डिलेक्टा डिकोस्टा महोदया सहायक प्राध्यापिका जीवाणु विज्ञान शासकीय कला विज्ञान
खंडोला गोवा तथा सप्तम दिवसे अद्य वयं यां श्रुतवन्तः डॉक्टर मोहन्ती महोदय। अहं भवतः सर्वान् प्रति अपि कृतज्ञता राशिं वितरामि यत् अतिशय परिश्रमेण भवन्तः स्वीय विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः, श्रोतॄणां ज्ञानवर्धनं, जिज्ञासूनां समाधानं च कृतवन्तः। एतस्याः कार्यशालायाः सफलतायां यत्र भवतां सर्वेषां सहयोगः अस्ति तत्रैव अस्माकं सुधीयः पाठकाः, जिज्ञासवः, संशोधकाः, शोधछात्राः, आयुर्वेदछात्राः, संस्कृतछात्राः, संस्कृत परिवारस्य अन्येपि सदस्याः, संस्कृत ग्लोबल फोरम संस्थायाः अन्येपि सहाधिकारिणः यत्र समुपस्थितः, भवतः सर्वान् प्रति अपि अहं हार्दां कृतज्ञतां निवेदयामि यत् भवतां समेषाम् उपस्थितिं विना एतस्याः कार्यशालायाः शोभा अलङ्कारः च नैव आसीत्। अतः अहं हृदयपूर्वकं भवतः सर्वान् प्रति अपि कृतज्ञता राशिं निवेदयामि। एतस्याः कार्यशालायाः सूत्रसञ्चालक महोदयः अस्मान् सर्वान् एकस्मिन् सूत्रे संयोजितवन्तः तादृशः श्रीमन्तः श्री किशोर शास्त्री वर्यः, श्रीमान् ब्रजेश कुमार वर्यः, यः अस्माकम् अत्यन्तम् आदरणीयः महोदय सर्वदा सहकृतवान्। भवतः कृते अपि हार्दां कृतज्ञतां निवेदयामि। ग्लोबल संस्कृत फोरम गोवा संस्थायाः ये आधारशिलाभूताः अस्माकं ये कार्यकर्तारः सहयोगिनः सन्ति तान् अपि अहम् अद्य कार्यशालायाः अन्तिमदिवसे नामपूर्वकं स्मर्तुम् इच्छामि। अतः भवतः सर्वान् अपि अहम् एकदा स्मरामि। राज्य संयोजिका तथा अध्यक्षवर्या गोवा प्रदेशः डॉक्टर विष्णुप्रिया मोहन्ती वर्या, माननीय उपाध्यक्षः श्रीमन्तः प्रसाद रेंगणेकर वर्यः, माननीय सचिवः डॉक्टर सौभाग्यवती डॉक्टर अपर्णा पाटिल वर्या, सह सचिवः श्रीमन्तः सुदर्शन प्रभु वर्यः, संयोजकः श्रीमन्तः महेश कापड़ी वर्यः, समायोजकः डॉक्टर श्रीमन्तः संग्राम केसरी दास वर्यः, सह समायोजकः श्रीमन्तः दिलीप बेहरे वर्यः, अपि च मया सह प्रवक्तारः अस्मदीया ज्येष्ठः श्रीमन्तः महेश परांजपे वर्यः। अहं भवतः सर्वान् अपि मम सहकारार्थम् एतस्याः कार्यशालायाः साफल्यार्थं च कृतज्ञतापूर्वकं स्मरामि, हार्दाम् आभारं च निवेदयामि। अपि च येषां केषामपि अस्माकं मान्यवराणां सहयोगिनाम् अत्र एतस्याः कार्यशालायाः साफल्यार्थं सहयोगः प्राप्तः, मार्गदर्शनं, प्रोत्साहनं, प्रेरणा च प्राप्ता, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं सादरं प्रणमामि, सश्रद्धं कृतज्ञता राशिं समर्पयामि। भवनस्य आधारशिलायां बह्व्यः शिलाः भवन्ति, तासां दर्शनं न भवति। जो भवन की नींव के अंदर रहने वाले पत्थर होते हैं, कई बार हम उनको नाम से या आंखों से नहीं देख पाते हैं, पर फिर भी इस कार्यशाला की सफलता में जिनका भी हमें क्षणिक अपनी थोड़ा सा भी सहयोग मिला है, सफलता के लिए प्रोत्साहन मिला है, उन सबको भी बिना नाम के भी मैं आपको हार्दिक कृतज्ञता, आभार और शुभकामना व्यक्त करते हुए इस कार्यशाला की आभार विधि को मैं यहाँ संपन्न करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए माननीय सूत्र संचालक जी को निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री किशोर सर, आप सोचते होंगे मैं बीच में आपको रोकता हूं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे गुरुजन हमारे बीच में है, अमीय मंडल सर। उन्होंने कुछ कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा क्या? यदि सर आपका कोई प्रश्न है तो अवश्य 2-4 मिनट में आप रखें, क्योंकि आज उसी के लिए स्पेशली यह रखा गया था, 7th डे। जी, लेकिन अभी वेबिनार में हूँ, थोड़ा देर के बाद जी अमीय सर। Okay, namaskar. So, you all can hear me? Yes, sir. Okay. Listening to all your suggestions and everything, we do know that this Vaishvik Global Sanskrit Manch, what has been your contribution to the National Ayush Mantralay? अगर मेरा
ये समाचार सही है, हर सितंबर में पोषण माह 2021 में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत न्यूट्रिशन, which is the basis of Ayurveda, has it been taken to its full extent? What has been your suggestion and sujhav to this portion? Because that is the main idea of Ayurveda. The Ayurveda's main idea was to be to effectively use the nutrition requirement for the nation. Now, what has been the contribution of Global Sanskrit Manch, or have you already approached them? That is what I wish to know, because it is all good to talk between us and find out all the knowledge that we have got. We have got so many, I see so many doctors in various fields. Where is this knowledge going to? Is it being utilized? That is my primary question. Thank you. जी सर, ये अलग अभी जगी है और इसको दूर तक लेके जाना है। आप सबके मार्गनिर्देशन में ग्लोबल संस्कृत फोरम परिवार, जहां आप सबका यह प्रोफेसर विष्णु प्रिया दास मैम, प्रोफेसर प्रसाद सर, आप भी जुड़े हैं सर, हमें निर्देशित करेंगे, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और रही जहां तक बात इसको व्यवहार में हम उतारेंगे अवश्य। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जितने भी हम इसको बाहर लाए और इसको प्रयोग में भी लाएंगे, लेकिन जहां तक रही बात, गवर्नमेंट तक हमारा भी वहां तक कोई ऐसा पहुंच है, अप्रोच नहीं है सर। लेकिन हाँ, आप सब रास्ता और मार्गदर्शन दिखाएंगे तो जरूर हम वहां तक पहुंचने के लिए अब मजबूत हो चुके हैं। इसके लिए आप सबके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम इसे जी सेन पाठक सर प्लीज। यस सेन पाठक सर। मैं डॉक्टर मंडल जी के सजेशन से बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका सजेशन क्या होगा, वो किस तरीके से हमको गाइड कर सकते हैं कि वी कुड गेट इन टच विथ आयुष मिनिस्ट्री, because I'm in a foreign country, I have limitation being over here, but I would request Dr. Amir Mandal ji to guide us, to suggest us, give some names, some contact information. If he knows from Ayush Ministry, I will be very happy to communicate, try to communicate from this side. But I request his guidance. I request his suggestions. So please guide us. Okay, coming to the point, see, मैं भू पदार्थ वैज्ञानिक हूँ, आई एम एन जियोलॉजिस्ट, और मैं तेल और गैस संधान की जो उद्योग है उसी में मैं 34 साल बिताया है, और अभी कुछ ही साल पहले भारत लौटा हूँ, और मिस्टर प्रसाद रांगनेकर के जरिए मैं ग्लोबल संस्कृत मंच के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सुनते हैं। तो हालांकि हम तो you can say I have been an NRI all my life, and the last 4 or 5 years I have dwelled in little village work here and there, tribal work. So I am not a well-known person in any ministry or anything. I don't have, but I will do search the process, how to go about it, and I just wanted to know if the Institute of Ayurveda has been approached by the Global Sanskrit Manch, so that all the collective knowledge that this Manch has can be put to practice. And as the few lectures before,
it was mentioned that we need to spread the awareness of Ayurveda, and which I feel it has been restricted to few groups and it's not spreading anywhere. That was my point. If they have approached the Institute of Ayurveda in this regard. Thank you. पूरा प्रयास रहेगा सर। मैं आपको इस परिवार से, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सर भी बैठे हुए हैं मेरे सामने, उनके आशीर्वाद से बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे और हम उस स्थिति में हैं सर। हम कहीं अपनी बात रखेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगी सर। बस हमें एक मार्ग की जरूरत है, हम क्या लेके उनके पास जाएंगे उसके लिए हमें पहले एक रिटर्न मटेरियल, कुछ विजन वो तैयार करके जाना होगा। खाली हाथ जाने से सर हमारे मंच की भी गरिमा गिरेगी और उस पर हम पहले काम करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे, जरूर जाएंगे सर जी। Okay, you will get my cooperation. Thank you. थैंक यू सर। सीके शास्त्री सर। राजेश जी 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 सर हमारे नंबर है जी। मंडल सर हमारे हमारे ओ जी मैम की आवाज नहीं आ रही है। सीके शास्त्री सर। मंडल सर हमारे नंबर है सर। अरे वाह क्या बात है। I couldn't hear. फिर से एक बार बोल दीजिए मैम। सर को भी नहीं सुनाई दिया, मुझे थोड़ा सा समझ में आया। मंडल सर नंबर है। ओह यस 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 ये तो हमारा सौभाग्य है मैम कि अभी यह ग्लोबल संस्कृत फोरम परिवार में आप सबका आशीर्वाद मिला है। हम संस्कृत की दुनिया से थोड़ा बाहर निकले हैं। अभी लग रहा है कि संस्कृत के जो जितने भी स्कॉलर हैं, छात्र हैं, वह एक कुएं में पड़े हुए थे। अब हम उस कुएं के दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो कि ग्लोबल संस्कृत फोरम का एक उद्देश्य है। इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी मंच बनाया गया। सबको इसमें साथ लेके चलना है कि बाहर की दुनिया का क्या सोच है संस्कृत के प्रति, हम उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाएं और हमारे भारतीय कल्चर का मूल और हमारे सारे ज्ञान का मूल संस्कृत भाषा है। तो बिल्कुल सर आपने एक अच्छा विजन दिया है, उस विजन पे हम जरूर काम करेंगे। ऐसे ही तो ग्लोबल संस्कृत फोरम आगे बढ़ रहा है सर, आप जैसे गुरुजनों के विजन से ही। हम लोग तो सिर्फ एक कहते हैं ना परिश्रम कर सकते हैं, यंगर्स आप सब विजन दे सकते हैं, और जिसके पीछे विजन है, जिस संगठन के पीछे, वह संगठन कुछ भी कर सकता है सर। तो आप लोग हमारे विजन हमें देने वाले बने, मैं इसके लिए निवेदन करता हूँ। आगे मैं सी किशोर शास्त्री सर को पुनः आमंत्रित करता हूँ। मुझे समय मिलेगा तो मैं गोवा आऊँगा सर, आप सबके साथ बैठूंगा, कुछ वहाँ एक आध दो दिन रह के कुछ प्लान बना के फिर मैं मंत्रालय में अवश्य जाऊँगा। जी सी किशोर शास्त्री सर। मुझे लगता है गोवा प्रांत द्वारा का आयोजन किया था, वो अपने उद्देश्य को रही है और आपकी अनुमति हो और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की यदि उन पर अनुमति हो तो अंतिम द्वारा Sure. डॉक्टर पुरुषोत्तम आचार्य सर आप हैं? सर यस सर। तो शांति पाठ फॉर शांति पाठ सर। ओम आयुष्मन्तं वर्चस्वन्तं अथो अधिपतिं विशाम अस्याः पृथिव्या अध्यक्षम् इममिन्द्रवृषभं कृणु पूष्णः पोषेण मह्यं दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतगुं शरद्भ्य आयुषे वर्चसे जीवात्वयि पुण्याय एतेन वै देवा जयित्वानि जित्वा
यं काममकामयन् ततमाप्नुवन् यं कामं कामयते तमेतेनाप्नोति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः हरिः ओम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। धन्यवादः।